देखो सर, जब भी हम ना कोई ऑर्डर कॉल कराते हैं, ठीक है, तो वैसे तो ऑर्डर फिल करने का ये ऑप्शन होता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग से जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस करें, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे कैंपेन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा कैंपेन होगा, कैंपेन कोड सेलेक्ट करेंगे, फिर हम बाकी की सारी चीजें सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट ये थी कि हम लोग क्या करेंगे कि अनम्यूट होना मैं, ऐसा तो नहीं है कि म्यूट, हाँ ठीक, नहीं आ रही आवाज है। तो रिक्वायरमेंट इस तरह से थी कि हमें ना न्यू कनेक्शन के डिफरेंट ऑप्शंस देने थे, जिसमें कि हम परमानेंट न्यू कनेक्शन अलग से दे पाए, उसका अलग कैंपेन हमने बनाया। कैंपेन अलग बनाने का जो हमारा मोटिव था वो ये था कि हमें ना कुछ डिफरेंट फील्ड्स लेने थे जो किसी एक पर्टिकुलर कैंपेन में ही एप्लीकेबल होंगे, दूसरे में वो एप्लीकेबल होंगे और दूसरे में वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे टेम्पररी की बात करूं तो टेम्पररी में क्या है कि हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट लेनी होती है, और वो सिर्फ LMV9 कैटेगरी के लिए होगा। अब अगर मैं परमानेंट की बात करूं तो परमानेंट में जो है हमारा रियल टाइम बेस्ड सिनेरियो पूरा चलता है। ओल्ड केस की अगर बात करूं तो उसमें हमें ये डिफाइन करना होता है, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती हैं परमानेंट के साथ, लेकिन उसमें केस टाइप में जाके चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमें क्या करना है कि हमें केस टाइप को भी अलग रखना है, हमें जो है ऑप्शन भी अलग रखना है कि ये परमानेंट का है, ये ओल्ड केस का है, ये सौभाग्य का है, ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी तत्काल है, ये परमानेंट तत्काल है। इस तरह से हमें ऑप्शंस अलग अलग रखने थे। ऑप्शन अलग रखने का जो हमारा मेन मोटिव था वो एक तो फील्ड की वजह से था, और दूसरा जो था वो था हमारा जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ना, जो मैं कल बता रहा था कि जिसके बेसिस पे हम केस क्रिएट करते हैं, जो टाइप ऑफ कनेक्शन सर्विस एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन ये मैनेज कर रहे हैं कि हमें कौन सा केस टाइप हमें क्रिएट करना है, राइट, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए हमने ये चीज स्क्रिप्ट के थ्रू कराई। अब देखो, जब भी मैं कहीं पे भी इधर या उधर नेविगेट कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है, कोई अलग पेज पे मैं ट्रांजिट कर रहा हूँ, और उस पेज पे ट्रांजिट करने का एक ऑप्शन जो है वो स्क्रिप्ट देती है हमें। स्क्रिप्ट में एक ऑप्शन होता है नेविगेट टू, मतलब उसके थ्रू, उस ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल जो है अपना किसी दूसरे पेज पे नेविगेट करा, उसमें हमें अपने पेज का जो भी नेविगेशन ऑप्शन होता है वो हमें डिफाइन करना होता है। तो बेसिकली वही करा हमने। मेन मेन्यू से जाके दिखा देता हूँ आपको। ये न्यू कनेक्शन, और इस न्यू कनेक्शन के अंदर जो है जितने भी ये ऑप्शंस हैं, लेट्स से मैं ये ऑप्शन ओपन करूं, परमानेंट न्यू कनेक्शन वाला, तो इसमें एक स्क्रिप्ट जो हमने लगा रखी है, वो स्क्रिप्ट कुछ काम कराती है, कुछ पर्टिकुलर काम उसमें है, ठीक है। वो काम आप यहाँ पे स्टेप्स में देख सकते हो। तो जब स्टेप्स में देखोगे तो ये बेसिकली क्या क्या करा रहा है, ये ट्रेंड एरिया और ये सब तो करा ही रहा है, साथ में ये क्या करा रहा है, नेविगेट टू पेज, ये जो है मेन, ये मेन है कि नेविगेट करा रहा है किसी पर्टिकुलर पेज पे, और दिस इज द नेविगेशन ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर पेज, जो कि है ऑर्डर प्लस, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी हमारा वो पेज ओपन हो रहा है, जो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्लस करके जो दिखा रहा था, तो उस पेज पे ये नेविगेट कर रहा है, और जितने भी वहां पे फील्ड्स जो हमें फिल करने हैं एज पर आवर सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो भी हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखा है, चाहे वो परमानेंट है, टेम्पररी है, तत्काल है, ओल्ड केस है, तो उनके बेसिस पे ना कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो कि हमें डिसाइड करना है, जैसे कि ये कैंपेन कोड होगा, ये उसका ट्रेंड एरिया होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे कनेक्शन टाइप में कुछ एक यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर रखा है, एनरोलमेंट फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 42 वैल्यू में
क्या डालना है, और 42 इज नथिंग बट योर केस टाइप, ठीक है, ये जो कनेक्शन टाइप वाला जो फील्ड है, ठीक है, तो उस कनेक्शन टाइप में आपने ये डाला हुआ है। तो इस तरह से करके क्या हो रहा है, चीजें हमारी मैनेज हो रही हैं इस तरह से चीज, ठीक है, क्लियर है? ठीक है। कोई डाउट? ये संजय 42 यहाँ पे जो है वो हाँ जी सीक्वेंस है या क्या है ये? सर देखो इसमें क्या है ना, ये जो डॉलर करके जो हम यूज करते हैं, दिस इज नथिंग बट योर कैरेक्टर, यहाँ पे आपने डाल रखा है कि एनरोलमेंट फील्ड एक है, ठीक है, एनरोलमेंट फील्ड का 42 नंबर पे, 42 सीक्वेंस पे जो कैरेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू होगी आप उसमें ये डाल रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपकी कैर वैल ना होके आपकी कोई एडहॉक वैल्यू होती तो आप यहाँ पे यूज करते हो उसको एज एन एडहॉक वैल्यू, ठीक है, कि एनरोलमेंट फील्ड की। अब ये क्या है, पेज डेटा मॉडल है ये, ठीक है, जो आपने जो लिया है वो डेटा एरिया ना लेके पेज का डेटा मॉडल लिया है, तो पेज का जो डेटा मॉडल आता है, ठीक है, नेटवर्क नाम अगर ये मैंने परमानेंट सेलेक्ट करा और इस परमानेंट में जो क्वेश्चन एंड मिसलेनियस फील्ड, ये मेरा पेज मॉडल है, ठीक है, इस पेज मॉडल में क्या है, इसमें मैं यूज कर रहा हूँ कि जो एनरोलमेंट फील्ड जो हमारा जो टेबल है उसका जो 42 नंबर वाला जो फील्ड होगा, तो अब अगर आप ये काउंट करना शुरू करोगे ना, तो इसमें जो टाइप ऑफ कनेक्शन जो आता है वो हमने 42 नंबर पे रखा हुआ है, जो उधर से जो कल मैं दिखा रहा था आपको कैंपेन कोड के जो सीक्वेंस जो मैं दिखा रहा था, तो उस 42 पे हमें क्या करना है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो होगी, यानी कि जो कैर वैल वाला जो कॉलम होगा, उस कैर वैल वाले कॉलम में मेरे को ये वाला जो इनपुट जो हमने यहाँ पे लिया है, हमने पहले क्या किया है, हमने पहले मूव कराया है MVNC पर्म को इस फील्ड में, और फिर इस फील्ड को जो भी इस फील्ड में जो वैल्यू आएगी उसको हमने मूव करा दिया है इस कैर वैल में, ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोग मैनेज कर रहे हैं चीज। संजय सर, हाँ जी सर, यहाँ पर हम फील्ड डाल रहे हैं, सीक्वेंस नंबर है 42, ठीक है, हाँ जी, तो 42 तो हमारा फिक्स है कि 42 वाला, और 420 होगा तो भी 42 ही उठाएगा, ठीक है। अगर किसी में हमने वहां पर हमें एलिजिबल कर रहा है वो 41 और 41.5 दोनों के लिए, किसके लिए 41 और 41.5 के लिए, देखो 41.5 एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, कोई तुम्हारा सीक्वेंस जो होता है वो पॉइंट्स में नहीं हो सकता कभी भी। नहीं, हाँ ठीक है, वहां पर होगा। अब यहाँ 42 हमने 420 भी ले रखा है और 41.5 को ही 42 मानेगा, फिर कौन सी वैल्यू उठाएगा ये? नहीं, वो मानेगा इस तरह से नहीं। कल मैंने क्या बताया था, कल मैंने दिखाया था जब मैंने वो क्वेरी लिखी थी, तो मैंने तुम्हें बोला था कि जिस तरह से सीक्वेंस आ रहा है ना, ये उसी सीक्वेंस में वैल्यू उठाएगा, और तुम्हें जब भी तुम इस तरह की चीजें कुछ करोगे तो तुम्हें पहले ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा डेटाबेस में किस सीक्वेंस नंबर पे जाके वो चीज स्टोर हो रही है। अच्छा, और यही फिर पे उसी के रेस्पेक्ट में तुम चीजें चेंज कर हो सकते हो। जाएगा, मतलब देखो वो जैसे डीवी इसमें चेक ये करेगा 40, पहले। इसमें जैसे ये 44 है, ठीक है, इसमें DVNC पर्म जो है 44 में डाला हुआ है, 42 में नहीं डाला हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो DV का जो होगा वो हो सकता है कि वो 44 पे इसने मूव करा रखा हो, तो वो डीवी से मैच होगा ना हमारा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से चीजें मैनेज हो रही हैं, इस तरह से हम चीजें उठा के ला रहे हैं। और स्क्रिप्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, वो इसीलिए पड़ी क्योंकि हमें मेन मेन्यू में एक ऑप्शन देना था, ठीक है, कि मेन मेन्यू से हम ऑप्शंस दे पाए कि वो नेविगेट कर पाए इन पे, और ये ऑप्शन कुछ नहीं है, ये सारे ऑर्डर पेज के ही नेविगेशन है, लेकिन ऑर्डर पेज पे हमें अलग अलग सिलेक्शन के बेसिस पे अलग अलग वैल्यूज अपडेट करानी थी, इसीलिए हमने क्या करा है कि अलग अलग स्क्रिप्ट्स उसके लिए क्रिएट करी हैं, और उन स्क्रिप्ट को एज अ नेविगेशन ऑप्शन यूज करके मेन मेन्यू में ऑप्शन डाल दिया। क्लियर है? बस संजय एक तरह से ईज ऑफ यूज हो गया ना, मतलब हाँ, चाहे तो ईज ऑफ यूज है। देखो अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस यही कहता है आप यहाँ से सेल्स एंड मार्केटिंग से एप्लीकेशन फॉर्म प्लस करो,
और उसमें फिर आप फील्ड्स डालो जो भी है। तो अगर ये वाली अगर ये यूज कर लेते चीजें, अगर इसका यूज हो जाते जो हमारे यूपीपीसीएल के एम्प्लॉयज हैं यूटिलिटी वाले, तो फिर हमें ये वाले ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस हमें ईज आउट करने के लिए हमें चीजें देनी पड़ी। मल्टीपल केस टाइप की वजह रही है संजय। बिल्कुल सर, देखो उसमें क्या होता है ना, वो फिर टोटली हमारे डिपेंड करता कि ह्यूमन अटेंशन की हमें वहां पे जरूरत पड़ती, ठीक है, उसकी जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है। हमें ये मान के चलना होता कि हमारे जो हमारे यूजर्स हैं वो सही सेलेक्ट करेंगे, और सही सेलेक्ट करेंगे तभी वो चीज बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। राइट। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने खुद से वो चीजें सेलेक्ट करा दी हैं, खुद से वो चीजें ऑटो पॉपुलेट करा दी हैं, ताकि वो डिपेंडेंसी यूजर्स पे ना रहे और गलतियां जो है वो मिनिमाइज हो जाए। हाँ, मतलब केवल एक तरह से गलतियां मिनिमाइज की, ऐसा नहीं है कि वैलिडेशन वहां नहीं हो रहा, वहां भी हो रहा है, बट ये है कि वहां एक मतलब वहां क्या होगा ना सर, वहां वैलिडेशन किस तरह से होगा, जैसे कि आप मान लो ये सब भर के किसी यूजर ने भर लिया और उसके बाद शो एलिजिबिलिटी कर रहा है, तब वो आपको दिखाना शुरू कर देगा कि द पैकेज इज इनएलिजिबल। फिर यूजर्स को क्या होगा, यूजर्स को उस बात पे ये आएगा कि यार मैंने पूरा फिल कर लिया, अब मेरे को दिखा रहा है कि दिस पैकेज इज नॉट एलिजिबल। ये चीजें आ जाती, इसीलिए हमने ये सब चीजें ईज आउट करने के लिए ये चीजें दे दी उनको। ठीक है, ठीक है, कोई और क्वेश्चन, कुछ क्वेरी? नहीं सुन रहे। ओके, तो यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग जो है, जिसमें कि ऑर्डर, पैकेज और कैंपेन आता है, वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी ने कुछ और पढ़ा हो, कुछ डाउट हो, तो वो पूछ लो, और अगर नहीं है कुछ डाउट तो फिर हम आगे चलते हैं। न्यू कनेक्शन के प्रोसेस जो हैं वो मैं आज डिफाइन करता हूँ कि कौन कौन से न्यू कनेक्शन प्रोसेस हैं, हमने कैसे कैसे डिफाइन कर रखा है, क्या उसके लिए कॉन्फ़िगर कर रखा है, किस तरह से चीजें मैनेज कर रहे हैं, वो सारी चीजें फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है संजय, जो सर्विस एग्रीमेंट है वो हाँ पैकेज में मेरा जो है क्रिएट होता है? हाँ जी, वो पैकेज के टाइम पे क्रिएट होता है, लेकिन हमारा जो यूटिलिटी एसए है वो हम पैकेज के टाइम पे क्रिएट नहीं करते हैं, वो हम बाद में क्रिएट करते हैं। अच्छा, उस टाइम पे फोर ऐसे क्रिएट होते हैं सर। उसका रीजन सर सिर्फ यही है कि अगर मान लो हमने यूटिलिटी एसए को क्रिएट करके और उसको एक्टिव कर दिया या उसको ऐसे ही छोड़ दिया पेंडिंग स्टार्ट स्टेटस में, तो उससे क्या होगा ना, हमारी यूटिलिटी सर्विस एग्रीमेंट्स इतने क्रिएट हो जाएंगे जो एप्लीकेशन आगे चल के रिजेक्ट होनी है, ठीक है, उनके लिए भी हम ऑलरेडी सर्विस एग्रीमेंट क्रिएट कर देंगे। जबकि हमारा सिस्टम ये कहता है कि हम सर्विस एग्रीमेंट्स किसी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करते हैं, जब भी यूटिलिटी की जो भी इंस्पेक्शन वाली जो क्राइटेरिया है, जब वो पूरा हो जाए और कंज्यूमर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को मान ले, तभी हम किसी का म्यूचुअल एग्रीमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो पैकेज के टाइम पे जो एग्रीमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, ये वो एग्रीमेंट्स हैं जो कि कंज्यूमर साइन करके देता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, कि मैं आपको इतनी एप्लीकेशन फी प्रोवाइड करूंगा, ये जो आपने वन टाइम चार्जेस आपने अपने उसमें डाले हुए हैं, मैं उस टैरिफ के हिसाब से मैं वन टाइम चार्जेस भी दूंगा, मैं आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी पहले दे दूंगा। तो ये सारे वो सर्विस एग्रीमेंट्स हैं जो कि यूटिलिटी और कंज्यूमर कनेक्शन लेने से पहले ही एग्रीमेंट वो कर लेती है। अब बारी आती है यूटिलिटी सर्विस एग्रीमेंट की, तो यूटिलिटी सर्विस एग्रीमेंट बाद में क्रिएट करने का मतलब ये है कि हमारा जो मेन जो सर्विस एग्रीमेंट बनेगा वो हमारा बाद में बनेगा। वो इसीलिए बनेगा क्योंकि जो सप्लाई टाइप है उसकी, जो उसका सैंक्शन लोड है, वो तभी हम फाइनल डिसाइड कर पाएंगे जब उसकी साइट इंस्पेक्शन हो जाएगी, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे यूटिलिटी सर्विस एग्रीमेंट और एसपी बनता है वो सैंक्शन लोड के बेसिस पे ही बनता है, इसी वजह से। हाँ, बाकी बेस या फिर सीसीपी ऐसे नहीं बोलता कि आपको जो है वो पहले क्रिएट नहीं करना है या आपको तब क्रिएट करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आप पहले भी कराना चाहो तो वो पहले भी करा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें आपको सिर्फ पैकेज में एसे टू क्रिएट में जाके ऐड करना पड़ेगा, वो बन जाएगा। ओके, वही मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इस तरह से करके किया है। अगर जो है हम सीधे से अब जैसे हम जा रहे झटपट वाले केस में अगर हम देखें तो झटपट वाले में तो ऐसा हो ही नहीं, हमारे सारे एक साथ में बन रहे होंगे कि देखो झटपट का तो फ्लो ही अलग है ना, पूरा झटपट तो है ही पूरा टोटली अलग। हाँ, तो अगर हम देखें, ठीक है, वो फ्लो में हमारे पास कहीं से डेटा आया, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं जो है
अगर हम प्रोसेस में अगर हम जाते हैं कि जी हम सारी फीस कब लेंगे, जब ये कंसेंट हो जाएगी कि भाई उसका लोड कितना है, या वो जो हम उसको यूटिलिटी सर्विस एग्रीमेंट का जो हम वो बता रहे हैं उसकी कंसेंट हमें मिल जाएगी, तब बाकी और ऐसे हमारे क्रिएट होंगे। तो ये भी हो सकता है। करेक्ट। कुछ और? ओके, तो आज ना हमारा यहाँ तक का ये पूरा कवर हो जाएगा, ये सारा, ठीक है, जिसमें न्यू कनेक्शन, कलेक्शन, मीटरिंग सब हो जाएगा। फिर एट्रीब्यूट चेंज बचेगा और बिलिंग और रेट्स, ये सब चीजें आएंगी, डिस्कनेक्शन आएगा, रेट्स आएंगे। बस रोक ले। ठीक है, चलो अब चलते हैं न्यू कनेक्शन। डिफरेंट टाइप्स के केसेस कौन से हैं और किस स्कीम में हमने क्या चीजें अलग करी हैं, क्यों हमने वो ऑप्शन दिया है, क्या क्या उसमें, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, किस बेसिस पे चलता है, वो सारा मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं न्यू कनेक्शन की, तो न्यू कनेक्शन जो है हमने बेसिकली जो शुरू में जो इम्प्लीमेंट करा हुआ है, वो हमने करा हुआ है सारे केस टाइप यूज करके। ठीक है, जितने भी हमारे न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं वो किसी ना किसी केस टाइप के बेसिस पे बन रहे हैं। और केस टाइप जो है आपकी, वो डिसाइड करती है आपकी किसी भी प्रोसेस का लाइफ साइकिल क्या होगा। ठीक है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, वो सब होते हैं। हेलो, हाँ, तो अब आते हैं हम केस टाइप पे। न्यू कनेक्शन के ना पहले जो हमारे केसेस थे, पहले उनके बारे में बताता हूँ, फिर धीरे धीरे क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ, फिर उसके बारे में बताता हूँ। शुरू में मतलब इनिशियली जो है हमारे पास केस टाइप जो थे, वो था हमारे पास न्यू कनेक्शन परमानेंट, न्यू कनेक्शन ओल्ड केस, न्यू कनेक्शन कैंप कनेक्शन, टेम्पररी, टेम्पररी तत्काल और न्यू कनेक्शन तत्काल। ये टोटल 6 टाइप के केस टाइप थे हमारे पास। ठीक है, इनमें क्या था, देखो न्यू कनेक्शन का जो भी प्रोसेस चलता है वो सब में ऑलमोस्ट सेम रहता है, और जो कॉमन प्रोसेस है वो वही है कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा, फिर जो है उसने जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ, यानी कि जो हमारा ऑर्डर क्रिएट हुआ, ऑर्डर क्रिएट होने के बाद हमारा केस क्रिएट हुआ, केस की अब लाइफ साइकिल से हम अपना पूरा न्यू कनेक्शन मैनेज कर रहे हैं। उस न्यू कनेक्शन में फिर हमारा आया कि वो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे कि डॉक्यूमेंट्स उसने जो सबमिट करे हैं वो सही है या नहीं है, और सारे डॉक्यूमेंट्स उसने दिए हैं या नहीं दिए हैं, जैसे हम फिजिकल फॉर्म रिसीव्ड कहते हैं, एक स्टेटस हमने मेंटेन करा हुआ है फिजिकल फॉर्म रिसीव। उसके बाद फिर हम आते हैं, फिजिकल फॉर्म रिसीव के बाद फिर हम एप्लीकेशन फी उससे पे कराते हैं, जो कि हमारी जाती है एप्लीकेशन फी एसए में। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा टेक्निकल फील्ड रिव्यू होता है। टेक्निकल फील्ड रिव्यू होने के बाद जेई जो है अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, जो भी उसके जो भी वो साइट इंस्पेक्शन करके आया उसके बेसिस पे, साइट विजिट के बेसिस पे। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं ड्यूज, कि उस कंज्यूमर का या उस प्रमाइस पे जहाँ पे हम कनेक्शन देने जा रहे हैं, वहां पे कोई ड्यू तो ऐसा नहीं है जो पहले से ही हो। यानी कि अगर मान लो किसी ने एक प्रमाइस पे पहले किसी ने कनेक्शन लिया और वो किसी भी वजह से, मतलब उसका आउटस्टैंडिंग रह गया और उस वजह से उसका डिस्कनेक्शन हो गया, और कोई कंज्यूमर ऐसा निकले कि चलो ठीक है यार, मेरे नाम पे तो था वो, मैं अपने भाई के नाम पे या मैं अपने बहन के नाम पे या फिर वाइफ के नाम पे या किसी के भी नाम पे, मदर के नाम पे, फादर के नाम पे, मैं दूसरा कनेक्शन ले लेता हूँ सेम प्रमाइस पे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मैनेज करती है यूटिलिटी। उसमें एक डिफॉल्टर लिस्ट निकलती है जिसमें कि कंज्यूमर का नाम, उसकी प्रमाइस, ये सारी चीजें डाली जाती हैं। अब उस प्रमाइस पे अगर पहले से कोई ड्यू अगर दिखता है यूटिलिटी को, तो पहले वो उसको क्लियर करने के लिए बोलते हैं, तभी वो आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब ड्यूज जब नहीं मिलते हैं उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा यूटिलिटी सर्विस एग्रीमेंट बनता है। क्यों? क्योंकि वहां तक हमने क्या कर लिया, हमने जो भी हमारी यूटिलिटी की तरफ से जो जो वैलिडेशन हमें मतलब जो भी हमें चेक करना था साइट पे जाके, या जो भी हमें एप्लीकेशन फॉर्म चेक करना था, या उसका
जो भी अमाउंट था वो सब हमने देख लिया। जैसे ही देख लिया उसके बाद उसका एक ड्यूज नॉट फाउंड हुआ, सर्विस एग्रीमेंट वगैरह क्रिएट हुए, सर्विस एग्रीमेंट और सर्विस पॉइंट। उसके बाद क्या होता है कि जो भी उसका ऑफ साइकिल बिल है, जो वन टाइम चार्जेस हैं वो क्रिएट होते हैं, वो उनको पे करते हैं। और पे करने के बाद फिर हम आते हैं जो हमारा जीआईएस सर्वे अपडेट वाले स्टेप्स हैं, जबकि जीआईएस से यहाँ पे कोई ऐसा इंटीग्रेशन है नहीं, बस वो स्टेटस हमने मेंटेन कर रखे हैं, उसके अलावा उसमें कुछ है नहीं। आइडियली ये होना चाहिए कि जीआईएस में जाने से पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि ऑगमेंटेशन है या नॉन ऑगमेंटेशन है। जो हमने स्टेप्स मेंटेन कर रखे हैं, लेकिन जो ऑगमेंटेशन प्रोसेस है उसमें कुछ हम नहीं देखते। ऑगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो जो भी आपका मीटर इंस्टॉल होना है, जिस भी लोकेशन पे इंस्टॉल होना है, अगर वहां तक सप्लाई देने के लिए अगर आपको कुछ और भी इक्विपमेंट्स, अगर मान लो डीटी जो भी वहां पे पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसकी जो भी लोड कैपेबिलिटी है, उस कैपेसिटी से अगर वो आगे आप उस पे उसी डीटी पे अगर कोई नहीं दे सकते हो कनेक्शन, तो आपको अलग से डीटी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, या आपको जो है वायरिंग डालनी पड़ेगी अलग से। तो अगर ये सारी चीजें करनी होती हैं तो इट कम्स अंडर ऑगमेंटेशन प्रोसेस। फिर आपका ऑगमेंटेशन जो है वो पूरा वैम के थ्रू हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड था, ठीक है, था तो नहीं बोलूंगा क्योंकि नहीं था ऐसा कुछ, शायद हरियाणा में है, ठीक है। वो वैम पे जाता है, वैम पे पूरा उसका वर्क ऑर्डर बनता है, उसके एसेट्स जो भी उसको करने होते हैं परचेज, वो सब करता है, वर्क ऑर्डर तैयार करता है, और ये सब चीजें कराने के बाद वो उनको परचेज करके इंस्टॉलेशन होती है उनकी। फिर वापस सीसीबी में आके हम फिर जीआईएस में वो चीजें अपडेट करते हैं। देन हमारा फील्ड एक्टिविटी होती है, फाइनल फील्ड एक्टिविटी फॉर मीटर इंस्टॉलेशन। मीटर इंस्टॉल होने के बाद फिर हम सर्विस एग्रीमेंट को स्टार्ट कर देते हैं और हमारा न्यू कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो हमारा कंज्यूमर है वो एनर्जाइज हो जाता है बिलिंग के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है न्यू कनेक्शन का, ठीक है। अब इन केसेस में क्या डिफरेंस था? इन केसेस में ये डिफरेंस था कि जो हमारा न्यू कनेक्शन परमानेंट था, परमानेंट हमारा बेसिकली जो रियल टाइम सिनेरियो है कि कंज्यूमर ने फील्ड पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, उसके बाद फिर जो है उसने पेमेंट करी, तो ये सारा ना बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे सिस्टम चलता रहता है। मतलब जैसे जैसे चीजें फील्ड पे हो रही हैं वैसे वैसे हमारे सिस्टम में भी वो चीज हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा न्यू कनेक्शन परमानेंट। फिर आता है परमानेंट तत्काल। तत्काल में क्या होता था कि तत्काल में हम लोग जो कनेक्शन, हम जैसे तत्काल से सब समझ ही रहे हो, टिकट्स वगैरह सब कराते ही होगे ट्रेन की और बाकी सब चीजों की, पासपोर्ट अगर बनवाया होगा तो उसमें भी तत्काल का ऑप्शन होता है। बेसिकली ये होता है कि जो टाइमलाइन होती है कोई भी न्यू कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, लेट्स से कि वो 60 डेज की अगर है, तो तत्काल में वो कम टाइम पीरियड में हो जाती है, ठीक है। तो वो कम टाइम पीरियड में कनेक्शन मिल जाता है, उसमें आपको फीस ज्यादा देनी पड़ती है, जो एप्लीकेशन फी है ये सब चीजें ये आपको ज्यादा पे करनी पड़ती है। तो ये होता है तत्काल। अब आता है हमारा एक टेम्परेरी कनेक्शन। टेम्परेरी कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो भी हम कोई ऐसा कनेक्शन, अगर किसी ऐसी लोकेशन पे हमें कनेक्शन लेना होता है जो पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर हमें चाहिए, ठीक है, हमें परमानेंटली वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी जो भी हमारी वो रिक्वायरमेंट है वो कुछ टाइम तक रहेगी, उसको फुलफिल करने के लिए हमें कनेक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई सर्कस वगैरह होती है या फिर कोई शादी वगैरह के टेंट लगते हैं, तो उनका कोई टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। जो छोटे छोटे वो मेले लगते हैं उनमें क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक ये चलेगा। तो उसमें क्या है, उसमें कोई भी परमानेंट कनेक्शन नहीं लेता है, उसमें टेम्पररी कनेक्शन लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए। टेम्पररी कनेक्शन में हम डिफाइन करते हैं कि हमारा स्टार्ट कब रहेगा और एंड कब रहेगा कनेक्शन का, ठीक है। और उसके बेसिस पे फिर हम अपना टेम्पररी कनेक्शन कर देते हैं। प्रोसेस ऑलमोस्ट यही रहता है, बस लास्ट में हमारा टेम्पररी कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। उसमें हम दो जगह पे जाके हम छोड़ देते हैं। एक जिसमें ऑप्शन हमारे पास आता है जिसमें हम अपने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करें या फिर हम उसको एक्सटेंड करें। यूटिलिटी ये भी वो देती है फैसिलिटी कि अगर कोई टेम्पररी कनेक्शन को एक्सटेंड करना चाहे किसी भी टाइम के लिए, ठीक है, तो वहां तक वो एक्सटेंड कर सकता है। मतलब अगर मैं यूपी की बात करूं तो उसमें ये है कि मिनिमम 6 महीने तक कोई टेम्पररी कनेक्शन ले सकता है। मतलब मिनिमम टाइम पीरियड उसको इतने के लिए अप्लाई करना ही करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए कर दिया, 1 महीने के लिए कर दिया, 2 महीने के लिए, मिनिमम उसको 6 महीने के लिए करना पड़ेगा। और उसके बाद 6 महीने से वो आगे और 1.5 साल तक और उसको एक्सटेंड करा सकता है। ठीक है, तो मतलब टोटल हम जो टेम्पररी कनेक्शन देते हैं वो 2 साल के लिए दे सकते हैं। संजय, इसमें जो टेम्पररी कनेक्शन को परमानेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सर हमारे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये हुआ टेम्पररी कनेक्शन। टेम्पररी में एक तत्काल भी ऑप्शन होता है, मतलब वो भी आपको अगर विद इन लेस टाइमलाइन अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो आप उसको भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये 4 टाइप हो गए। उसके बाद आते हैं हम ओल्ड केस एंट्री पे। ओल्ड केस एंट्री उन अकाउंट्स के लिए या उन कंज्यूमर्स के लिए होता है जो कि आप फील्ड पे तो एनर्जाइज कर चुके हो लेकिन वो सिस्टम में नहीं है आपके। तो उसके लिए हमें क्या है कि उसके लिए जो भी सिक्योरिटी अमाउंट था वो ऑलरेडी पे हो चुका है, कंज्यूमर उसको पे करेगा नहीं आके। एप्लीकेशन फी वो सब वो पहले ही दे चुका है, जो भी सैंक्शन लोड था, जो भी टीएफआर था, ड्यूज चेक वगैरह था, ये सब चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, सिर्फ अपने उस कंज्यूमर को अपने सिस्टम में माइग्रेट करना होता है। तो वो माइग्रेशन पर्पस के लिए कि अगर कोई मान लो किसी डिवीजन में, सब डिवीजन में अगर मान लो किसी को 1 लाख कंज्यूमर कराने थे और 1 लाख में से मान लो 2-3 हजार या 200-300 कंज्यूमर्स रह गए किसी भी रीजन से, तो वो उनको माइग्रेट कर सके। और इसको जो है यूटिलिटी ने एज अ टूल यूज करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि कनेक्शन जो है वो ऑन पेपर देते रहे और लास्ट में जाके फिर वो अपने सिस्टम में एंट्री करते रहे बैकडेट में। ठीक है, तो इसका एज अ टूल भी वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है हमारा जो है लास्ट जो हमारा उस टाइम पे था वो था कैंप कनेक्शन। ठीक है, कैंप में बेसिकली वही होते हैं कि जो पहले ऐसे एरियाज थे जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, तो वहां पे यूटिलिटी ने कैंप ऑर्गेनाइज करके और न्यू कनेक्शन देना शुरू करा। कोई ऐसा एज सच कोई डिफरेंस नहीं था, कोई एप्लीकेशन फी में कोई रिलैक्सेशन नहीं थी, कुछ नहीं था ऐसा। बस डिफरेंस ये था कि जो कैंप कनेक्शन है वो यूटिलिटी जो है जाके ऑर्गेनाइज करती थी कैंप, और वहां से जो कंज्यूमर्स हैं वो अपना कनेक्शन लेते थे। ठीक है, जो भी फील्ड जो भी टीएफआर और ये सब चीजें होनी होती थी वो उनके साथ साथ हो जाती थी। तो इसी वजह से इसको कैंप कनेक्शन अलग से डाला गया। तो ये टोटल 6 कनेक्शन थे इनिशियल टाइम पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद रिक्वायरमेंट आई जिसमें कि हमें ये बोला गया कि भाई तुम जो है पावर लूम कनेक्शन भी दो। तो पावर लूम कनेक्शन के लिए हमने क्या किया, अब हमें पता है कि पावर लूम कनेक्शन जब हम देते हैं तो उसमें हमें कुछ उनकी इनपुट अलग रहती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ लूम्स। अब नंबर ऑफ लूम्स 2 तरह के थे, लेस देन 60, ग्रेटर देन 60। ठीक है, जो अब पहले इस नाम से थे अब हो गए हैं वो नंबर ऑफ लूम्स फॉर आई थिंक 0.5 HP और ग्रेटर देन 0.5 HP, इस तरह से करके वो हो गई है उसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हमें जो है पावर लूम कनेक्शंस भी देने के लिए बोला गया, तो हमने अलग से एक कैंपेन बनाया क्योंकि इसकी फील्ड्स अलग थी, अलग से उसका एक केस बनाया और नंबर ऑफ लूम्स के बेसिस पे उसका सिक्योरिटी अमाउंट, उसकी एप्लीकेशन फी जो है वो लोड के बेसिस पे जाती थी, लेकिन जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका नंबर ऑफ लूम्स के बेसिस पे डिपेंड थी। और जो उसकी बिलिंग होती थी, जो उसका सर्विस एग्रीमेंट, यूटिलिटी सर्विस एग्रीमेंट बनता था, उसमें हम नंबर ऑफ लूम्स को रखते हैं और उसी के बेसिस पे उसकी बिलिंग होती है। तो ये था पावर लूम कनेक्शन। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर आया कि हमें जो है प्रीपेड कनेक्शन देना भी शुरू करना है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शन कर रहे थे, लेकिन अभी हमें प्रीपेड कनेक्शन भी देना शुरू करना है यूजर्स को। तो जब हमने प्रीपेड कनेक्शन देना शुरू करा तो उसके लिए हमने सोचा कि हम पुराने कनेक्शंस को कैसे बाइफरकेट करें, कि वेदर दोज टाइप ऑफ द कनेक्शन व्हिच वी हैव डिलीवर्ड अर्लियर were of postpaid type and now we are giving prepaid connections also। तो इस तरह से जब इस तरह से चीजें आई तो हमने एक नई कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करी, जो कैरेक्टरिस्टिक थी टाइप ऑफ कनेक्शन। ठीक है, उस टाइप ऑफ कनेक्शन कैरेक्टरिस्टिक को हमने अकाउंट पे मेंटेन किया और जितने भी हमारे पुराने कनेक्शंस थे उसमें हमने टाइप ऑफ कनेक्शन को अपडेट कराया अकाउंट्स पे, और उसमें हमने पोस्टपेड डलवा दिया। अब आगे हमने डिफरेंशिएट करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी चेंज करा ताकि हम उसमें टाइप ऑफ कनेक्शन फील्ड ले पाए, और हमने जो प्रीपेड कनेक्शंस हमने देने शुरू करे उसमें भी हमने ये डाला कि भाई ये जो है ये प्रीपेड टाइप के हैं। तो वो टाइप ऑफ कनेक्शन केयर के बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट करने लगे whether the connection type is prepaid or postpaid।
अब प्रीपेड के लिए एक और ये वैलिडेशन थी कि जो बिल साइकिल रहेगी वो नॉन एसबीएम रहेगी। तो हमने ये भी वैलिडेशन लगवाई कि अगर प्रीपेड टाइप का कोई कनेक्शन लेता है तो उसकी जो बिल साइकिल रहेगी वो रहेगी नॉन एसबीएम। साथ में फिर जब नॉन एसबीएम आ गया और आई थिंक प्रीपेड का कुछ लोड रेंज भी थी कि इतने से इतने किलोवाट तक हम प्रीपेड देंगे, वो आई थिंक 45 थी या 25 थी, वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है 25 हाँ 25 तो 25 किलोवाट तक हम प्रीपेड कनेक्शंस देते हैं और बाकी जो सब था प्रोसेस वो एज इट इज रहा। ठीक है, अच्छा ये होने के बाद फिर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई कि हमें जो है, जो हम न्यू कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें यूजर को ये फैसिलिटी देनी है कि वो ऑनलाइन भी उसको अप्लाई कर सके। तो उसके लिए हमने WSS पे एक ऑप्शन दिया। ठीक है, WSS पे हमने जो भी पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है उस एप्लीकेशन फॉर्म को, यानी कि जो ऑर्डर पे जो जो इन्फॉर्मेशन हम यूजर से लेते हैं, डिटेल जो भी लेते हैं, वो सारी डिटेल हमने वहां पे लेना शुरू कर दिया। अब उसमें हमारे पास जो चैलेंजेस आए थे वो चैलेंजेस ये आए थे कि पहली बात तो कंज्यूमर को नहीं पता होता वो किस सब डिवीजन के अंडर लाई करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए हमने वहां पे एक ऑप्शन दे रखा है, एक बिल का फॉर्मेट अटैच कर रखा है और वहां पे लिखा हुआ है कि आप जो भी आपके नेबर हैं उनसे बिल लो और उस बिल से यहाँ पे हम एसडीओ कोड डिफाइन करते हैं, तो उस एसडीओ कोड को और उस टाउन को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी भरो। ठीक है, क्योंकि 99.9% ऐसा होता है कि वो जो नेबर का एसडीओ कोड या वो होता है टाउन, सेम उसका इस कंज्यूमर का भी होगा। कहीं पे ऐसा हुआ कि डिवीजन स्प्लिट हुआ या कुछ ऐसा हुआ और बिल्कुल एक घर छोड़ के दूसरे घर में वो डिफरेंस आ रहा है, तो वहां वो चीज आती है, अदरवाइज ऐसा कुछ चैलेंज आता नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, WSS से जो भी हमारी रिक्वेस्ट आती थी उस रिक्वेस्ट को हम अपने सर्विसेज के थ्रू हम CCB में ऑर्डर क्रिएट कराते हैं। ऑर्डर जैसे ही क्रिएट हुआ, ठीक है, तो ऑर्डर क्रिएट होने के बाद जो भी उसकी ऑर्डर आईडी होगी उस ऑर्डर आईडी को एज एन आउटपुट हम उसी सर्विस के थ्रू वापस WSS पे भेजते हैं एंड दैट पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी इज योर एप्लीकेशन नंबर फॉर दैट कंज्यूमर। ठीक है, अब वो कंज्यूमर जो है उस एप्लीकेशन सर्विस एप्लीकेशन नंबर के साथ आएगा और आके फिर जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट करेगा। ये सारा प्रोसेस हमने फिर करना शुरू कर दिया। अब इसके लिए एक और चीज ये आई कि अगर मान लो हम ऑर्डर को वैसे ही कंप्लीट करा देते किसी भी उससे, ठीक है, किसी भी यूजर से अगर हम कंप्लीट करा देते तो हम सब डिवीजन की मैपिंग नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो मैं डिफॉल्ट एक्सेस से अगर कोई भी ऑर्डर क्रिएट करा रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, जो उसकी जो एक्सेस ग्रुप कोड होगा, ठीक है, वो आएगा एक्सेस का, जिससे क्या होगा कि हर एक जो यूजर है, जो भी उस सब डिवीजन का यूजर है, वो उसको सर्च नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमने इन चीजों को मैनेज करने के लिए हमने सिर्फ ऑर्डर को फिल कराया और ऑर्डर फिल होते ही जो भी एप्लीकेशन नंबर उधर कंज्यूमर को दे रहे हैं, सेम हम एक टू टू एंट्री क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर सब डिवीजन के यूजर्स के लिए कि भैया ये एक ऑनलाइन WSS के थ्रू एक रिक्वेस्ट आई है विच यू हैव टू कंप्लीट। ठीक है, और उसमें कोई टाइम पीरियड और इस तरह से चीजें लिखी हुई थी, तो वो ऐसा वो टू डू उसको असाइन हो जाती है और वो उस टू डू से ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है सर्च कर सकता था और उसको कंप्लीट कर सकता था। ठीक है, तो ये हुआ WSS का। अब आते हैं, ये WSS आया, फिर हमारे पास एक नई रिक्वायरमेंट आई कि हमें ना एक सौभाग्य स्कीम लॉन्च करनी है। अब सौभाग्य स्कीम क्या थी, वो PM ने लॉन्च करी थी, जिसमें कि उन्होंने ये बोला कि जो भी घरेलू वो हैं कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, उनको न्यू कनेक्शन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उनसे हम सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए लेंगे और 500 भी सिर्फ उनसे लेंगे जो कि नॉन पुअर कैटेगरी में आते हैं। जो पुअर कैटेगरी में आते हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन अगर कोई आता है तो उससे हम वो भी नहीं लेंगे। ठीक है, और जो 500 रुपए लेंगे वो हम इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे। तो अब हमारे पास चैलेंज ये आया कि भैया अगर मान लो इस तरह से हमें चीजें मैनेज करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो हमने एक नया वो बनाया कैंपेन, क्योंकि हमें कुछ वैलिडेशंस लगानी थी कि ये जो सौभाग्य स्कीम होगी दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर रेजिडेंशियल कंज्यूमर कम्स अंडर LMV 1 एंड सप्लाई टाइप 10।
ठीक है, उन कंज्यूमर्स के लिए हम ये जो सौभाग्य स्कीम है वो अलाउ कर रहे हैं, बाकियों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो सैंक्शन लोड होना चाहिए 1 किलोवाट, कैटेगरी होनी चाहिए LMV1, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। इसके लिए एक अलग केस टाइप बनाया, उस केस टाइप में ही हमने 2 ऑप्शंस रखे, वेदर द कंज्यूमर इज ऑफ पुअर कैटेगरी और नॉन पुअर कैटेगरी। अगर कंज्यूमर जो है पुअर कैटेगरी से बिलोंग करता है तो जितने भी उसकी एप्लीकेशन फी, सिक्योरिटी अमाउंट, लाइन चार्जेस, लोडिंग चार्जेस जो भी कैलकुलेट हुआ है हम उसका वेव ऑफ करा रहे हैं। वेव ऑफ कराने का मतलब है कि नेगेटिव एडजस्टमेंट क्रिएट कराएंगे और फिर उस केस को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन इन केस अगर कोई नॉन पुअर कैटेगरी का है तो उसके लिए हम 500 रुपए, यानी कि जितनी भी सिक्योरिटी और ये सब चीजें आई हैं उसको तो हम नेगेटिव में डाल देंगे, लेकिन सिर्फ 500 रुपए को रखेंगे, 500 रुपए छोड़ के बाकी सब नेगेटिव में डाल देंगे। इन केसेस में हमने जो सिक्योरिटी अमाउंट रखा वो 0 रखा, ठीक है, क्योंकि हमें जो है न्यू कनेक्शन चार्जेस लेने थे, उससे कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लेना था। तो हमने ये चार्जेस, लोडिंग चार्जेस और एप्लीकेशन फी मिला के 500 रुपए रखे, बाकी सबको 0 कर दिया। 500 रुपए रखने के बाद फिर हमने उसका एक पे अरेंजमेंट ऐसे बनाया जिसमें कि हमने ये चीज करी कि उसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो हम न्यू कनेक्शन के टाइम पे ही लें। तो पहला ऑफ साइकिल बिल जब उसका बनाया हमने तो उसमें 50 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, वो उसमें इंक्लूड कराई। फिर उसको मॉनिटर कराया कि उसने उसकी पेमेंट करी है या नहीं करी है, अगर पेमेंट करी है तो आगे प्रोसेस कराया, और इस तरह से हमने उसकी 10 इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड करी, ठीक है, ये हो गया। अब फिर हमारे पास ये आया कि भैया तुम्हें जो है एक नई न्यू कनेक्शन जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कम करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ वे आउट सोचो। अब उसके लिए हमने क्या करा, एक न्यू कनेक्शन की सिंगल पेज UI बनाई जिसमें हमने सिर्फ 4 ऑप्शंस रखे। पहला हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन फी आएगी उसको लेने का और टू डू क्रिएट करने का, तीसरा हमारा होगा जो लाइन चार्जेस, लोडिंग चार्जेस और ये सब क्रिएट कराने का, और लास्ट हमारा होगा मीटर को इंस्टॉल करने का। तो हमने 4 स्टेप्स में न्यू कनेक्शन अपना कंप्लीट कर दिया, जो आपने शायद सब लोगों ने देखी होगी, जो हमारी न्यू कनेक्शन UI है, ठीक है, तो वो हमने दी इनको। फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि यूटिलिटी ने एक दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन को न्यू कनेक्शन का काम दिया है जो कि है ओमनीनेट, ठीक है। अब ओमनीनेट का जो भी डाटा होगा, जो भी वो कनेक्शंस वहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोज कनेक्शन वी हैव टू मेंटेन इन आवर सिस्टम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक माइग्रेशन टूल की तरह कुछ चीजें इस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है कि डेली बेसिस पे जितनी जितने हमारे पास कनेक्शंस की डिटेल्स आएगी उन सबको हम अपने सिस्टम में ला सकें। तो उसके लिए हमने फिर झटपट कनेक्शन बनाया, ठीक है, उसका फील्ड पे भी नाम झटपट कनेक्शन ही है जो ओमनीनेट कर रही है, और उसको हम अपने सिस्टम में मैनेज करें, तो उसके लिए हमने झटपट कनेक्शन बनाया, जिसके लिए हमने 3 सर्विसेज बनाई। पहली सर्विस हमारी ये जो डाटा है, जो भी हमारे पास फाइल आती है, CSV फाइल आती है, उस डाटा को पूरा का पूरा डाटा हमारा टेबल में डालेगी, ठीक है। दूसरी हमारी ऑर्डर क्रिएट करेगी, ठीक है, सॉरी, जो डाटा डालने का काम हो रहा है वो SOA एंड पे हो रहा है। फर्स्ट सर्विस जो है हमारी, वो हमारा ये करता है कि हमारा ऑर्डर क्रिएट करती है। सेकंड सर्विस हमारी जो भी अकाउंट है, प्रेमाइस है और सर्विस पॉइंट है या फिर आपके सर्विस एग्रीमेंट्स हैं, इन सब चीजों को क्रिएट करती है। और जो लास्ट हमारी सर्विस है, थर्ड सर्विस, वो मीटर इंस्टॉल करती है, ठीक है। तो इन 3 सर्विसेज के थ्रू हमने न्यू कनेक्शन पूरा माइग्रेट करना शुरू कर दिया अपने सिस्टम में, जो भी हमें रिक्वेस्ट वहां से हो रही थी रिसीव। अब उसके लिए क्या था, उसके लिए हमारे पास जो चैलेंजेस आए थे वो ये थे कि हमें पहले तो वो सारी डिटेल्स निकालनी थी, जो सारे फील्ड्स हमें जरूरत होती है। अगर मैं बिलिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बिलिंग के लिए, और मैं कौन कौन सा डेटा मैनेज करता हूँ किसी भी कंज्यूमर का, क्योंकि मेरे को वो सारे टाइप का डेटा उनसे लेना था। तो हमने फिर क्या किया, उन सारी जो भी फील्ड्स थी, उन सारे फील्ड्स की डिटेल ली, एक एक्सेल शीट बनाई कि हमें किस किस टाइप की डिटेल उनसे चाहिए होगी। उन्होंने एक अपना एप्लीकेशन नंबर रखा जो कि उनका यूनिक नंबर रहता है, ठीक है, और बाद फिर हमने एक यूजर आईडी रखी जो ओमनीनेट रहती है, और फिर हमने जो भी डिटेल्स थी हमारी वो लेना शुरू करा, जैसे कि कंज्यूमर का नाम क्या होगा,
उसका एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका सब डिवीजन कोड क्या है, टाउन क्या है, लोड क्या है, लोड यूनिट क्या है, और सिक्योरिटी चार्जेस कितने हैं, लोडिंग चार्जेस क्या हैं, लाइन चार्जेस कितने हैं, और इसके अलावा जो है जैसे उसका प्लॉट साइज क्या है, किस टाइप का वो कंज्यूमर है, प्रीपेड है या पोस्टपेड है। तो ये सारी डिटेल आपने देखा होगा शायद, जो न्यू कनेक्शन की हमारी टेबल है, ठीक है, उस फॉर्मेट में हमने डाटा ये जो झटपट वाली टेबल है, देखिए एक ये टेबल है हमारी मोब एसटीजी, जिसमें कि हम सारी डिटेल रखते हैं, ठीक है, उसकी क्या रेटिंग है मीटर की, मीटर किस टाइप का है, किस स्टॉक से आया है, क्या रिसीव डेट थी, सीरियल नंबर क्या था, रेटिंग क्या थी, मैन्युफैक्चरर कौन था, बैच नंबर क्या था। तो ये सारी डिटेल हमने, ये सारे वो फील्ड्स आइडेंटिफाई करे जो फील्ड हमें जरूरत होती है किसी भी कनेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम उसको दे पाए। उसके बाद हमें जो भी वैलिडेशंस थी वो सारी वैलिडेशंस हमने लगवाई, जैसे कि बुक नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए, उसकी जो स्टार्ट डेट है वो, और मीटर की इंस्टॉल डेट है वो, उनका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है, आईडी टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, मोबाइल नंबर पे हम क्या वैलिडेशन लगवा सकते हैं, ईमेल पे हम क्या वैलिडेशन लगवा सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी फील्ड्स हैं इन सबको वैलिडेट करा, ताकि जो हमारे सिस्टम में कोई कचरा ना आ सके, ठीक है, कचरे का मतलब कि कोई रो डाटा ना आए, ठीक है। तो ये सारा हमने करा। उसके बाद एक अलग से टेबल है, स्टेजिंग आरडी करके एक टेबल है, ठीक है, जिसमें हम रीड्स उसकी रखते हैं कि इनिशियल रीड क्या थी उसकी, वो सारी डिटेल्स हम रखते हैं एप्लीकेशन आईडी वाइज, ठीक है। तो ये सब हमने करा। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हमारा झटपट धीरे धीरे शुरू हुआ। प्रोसेस जब शुरू हुआ तो काफी चीजें आई, काफी मतलब कुछ वैलिडेशंस की लैग की वजह से या कुछ हमारी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, तो वो हमने धीरे धीरे फिक्स करा। और आज के टाइम में हमारे पास जो फेलियर आते हैं वो HCL एंड पे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अगर आते हैं तो कोई 1400-1500 रिकॉर्ड्स में से कोई एक या दो इशू आ गया जो HCL एंड पे है, अदरवाइज कोई भी ऐसा इशू हमारे एंड पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो पूरी कथा थी, ये थी न्यू कनेक्शन की, कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक हमने चीजें सुधारी हैं और कहाँ तक हम पहुंच गए हैं आज के टाइम पे। किसी को कुछ पूछना है, कुछ ऐड करना है या कुछ भी ऐसा? कहानी की तरह ही सुना है जी सर। अवनी सर बताइए। हाँ संजय, तो हम सौभाग्य स्कीम की हम बात कर रहे थे जी सर। तो इसमें एक पॉइंट आया था कि हम इसमें 500 रुपीज लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सर, वो भी 10 इंस्टॉलमेंट्स में। बिल्कुल। अब एक इंस्टॉलमेंट तो हमने ऑफ साइकिल बिल की ले ली, हाँ जी, पे अरेंजमेंट करके इनिशियल हाँ जी, जब हमने न्यू कनेक्शन रिलीज किया। बिल्कुल सर। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है वो भी सारी हम ऑफ साइकिल बिल के थ्रू ही लिए सारी, नहीं सर, ऑफ साइकिल बिल नहीं। फिर हमने क्या किया, एक पे अरेंजमेंट ऐसे बना दिया और उसमें अच्छा, वो एनर्जी में लगता चला है जैसे जैसे एनर्जी बिल लगे। 450 जो है वो उधर ट्रांसफर करा दिया और 50-50 रुपए रिकरिंग चार्जेस रख लिए, जिससे कि 50-50 रुपए उसके 9 इंस्टॉलमेंट में आ जाए। इस तरह से मैनेज करा। अच्छा, ये कैसे मैनेज किया कि फर्स्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारा ऑफ साइकिल बिल से जाएगा और सेकंड जो जो रेस्ट 9 इंस्टॉलमेंट है वो एनर्जी बिल में जाएंगे। इसमें हमने करा क्या, इसमें हमने ये कर दिया कि जब हमें पता है कि वो नॉन पुअर कैटेगरी है, ठीक है, तो ऑफ साइकिल बिल ऑलरेडी बन चुका था जो कि काफी अमाउंट का बना होगा, जैसे 1400 लाइन चार्जेस, 100 रुपए उसकी एप्लीकेशन फीस वगैरह सब, और इस तरह से चीजें आ गई, लाइन चार्जेस आ गए, लोडिंग चार्जेस आ गया। अब हमने क्या किया, हमने देखा वो नॉन पुअर कैटेगरी है, तो हमने क्या किया कि बाकी अमाउंट जो है जितना भी बचा उसकी एक नेगेटिव एडजस्टमेंट डाली, ठीक है, और जो 500 रुपए बचे उस 500 में से 450 हमने मूव करा दिए इधर पे अरेंजमेंट ऐसे में। तो जो अकाउंट का जो टोटल आउटस्टैंडिंग बचा वो बचा 50 रुपए,
हाँ, ठीक ठीक। उसको फिर हमने मॉनिटर करा लिया कि अकाउंट का बैलेंस 0 होना चाहिए, जब तभी वो केस आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। तो 50 किस तरह से पे करना। समझ गया, फिर तो पासा वाला रोल स्टार्ट हो गया फिर तो। हाँ जी। चलिए सर, ये जो अच्छा, सारी चीजें हमने एक की है। चीज और मैं पूछ रहा था हाँ सर। संजय, जैसे हम ये बात कर रहे थे झटपट की, तो इसमें जी। थोड़ा सा वो भी बताना संजय, जब हमारा ऑर्डर क्रिएट, सबसे पहले ओमनीनेट में हमें एक डिसाइडेड फॉर्मेट था, उसमें हमने उसने हमें डेटा दिया, सोवा के थ्रू हमने स्टेजिंग में डाल दिया, स्टेजिंग से फिर हमारे सर्विसेज चली, ऑर्डर क्रिएट हुआ, फिर सेकंड सर्विसेज में हमारा अकाउंट पर्सन, ये सारी चीजें क्रिएट हो गई प्रीमाइस। हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें किस किस तरह का जब बैच चलता है, जब फाइनल हम इसको न्यू कनेक्शन क्रिएट करते हैं, कनेक्शन कंप्लीट करते हैं, तो किस किस टाइप की एरर आई, किस किस टाइप के वो कोड रखे हैं, उन कोड का क्या कोडिफिकेशन है, वो थोड़ा सा और टेक्निकली एक बार बताओ। बिल्कुल सर। सो दैट के बाद भी अगर कोई इशू आए कि पता चल जाए कि ये एरर कोड का ये मीनिंग है, इस टाइप का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सुनील, तुम कुछ पूछ रहे थे, पूछ लो यार तब तक। जो सौभाग्य स्कीम में हम लोग पासा क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक हाँ है, जी। और ये जो अमाउंट ट्रांसफर ये कहाँ पे करवा रहे हैं? केस की लाइफ साइकिल में करवा रहे हैं या क्लोज होने के बाद करवा रहे हैं? केस की लाइफ साइकिल में। केस की लाइफ साइकिल में। अच्छा, हाँ इस जी। इस टाइप से हम स्टार्टिंग में भी जहाँ पे ऐसे क्रिएट करवाते हैं ऑर्डर कंप्लीट करने पर, वहाँ पे भी तो हम पासा क्रिएट करा सकते थे। बिल्कुल करा सकते थे। वहाँ से करा सकते थे अगर वो पुअर कैटेगरी में आता है केयर में वैल्यू लेके, बिल्कुल तो करा सकते थे। उसमें कुछ दिक्कत आती क्या अगर हम करा देते तो? नहीं, उसमें दिक्कत एज सच कुछ नहीं आती, बस चीजें वही होती कि अगर मान लो कोई ऐसी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो रही है, ठीक है, और जब भी आप पासा क्रिएट करते हो ना, तो पासा क्रिएट करने पे आपको ये जरूर डालना होता है कि उसका अमाउंट कितना रहेगा। हाँ, तो ठीक अमाउंट है, तो फिक्स हो ही और वो जाता है हमारे साथ। इनिशियली अमाउंट आपका ऐसे डिसाइड हो नहीं रहा था, क्योंकि इन्होंने ये बोला था कि जो ये पुअर और नॉन पुअर वाली कैटेगरी जो डिसाइड होगी, वो आपकी उस स्टेप से के बाद जाके डिसाइड होगी, मतलब जो टेक्निकल फील्ड रिव्यू और ये सब चीजें हो जाएंगी उसके बाद होगी। ठीक है, ठीक है। संजय, हम सौभाग्य में ये भी कर सकते थे, जब इनिशियली डिमांड बन रहा था, एप्लीकेशन फी भी ले ली हमने, सिक्योरिटी भी ले ली, लोडिंग चार्जिंग, सर्विस चार्जेस सारे ले लिए, तो हम एग्जिस्टिंग एल्गो में भी ये ले सकते थे, पहले हम कैर को ले लेते कि पुअर या नॉन पुअर है, तो फिर हमें एल्गो में चेंज कराना पड़ता ना। सर वो कराना पड़ता, लेकिन जो यूटिलिटी की आस थी वो ये थी कि तुम्हें मतलब हमें कंज्यूमर को ये दिखाना है कि तुम्हारे एक्चुअल चार्जेस ये बन रहे थे, लेकिन हम तुमसे सिर्फ इतने ही ले रहे हैं। अच्छा, हमने आपको एक ऐसी रिबेट दी है। हाँ, एक रिबेट दी हमने। ठीक है, ठीक है, ये था, इसीलिए हमने वो सेम रखा और आगे चल के उसको नेगेटिव एडजस्टमेंट के थ्रू एडजस्ट करवा। वैसे भी वो अकाउंटिंग पर्पज से ठीक ही है, एक बार चार्ज रेज करो, बाद में रिबेट डालो, तो वो अकाउंटिंग जीएल पर्पज से भी सही था। ठीक है जी सर। देखो सर, जब न्यू झटपट कनेक्शन जब हमने शुरू किया था, तो हमने ये देखा था कि हमें क्या क्या फील्ड ऐसे होंगे जो कि जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कैंपेन फील्ड में क्या होगा, ऑर्डर फील्ड में क्या होगा, केस की केयर में हमें क्या क्या मेंटेन करना है, मीटर क्रिएशन पे क्या होगा, मीटर कॉन्फ़िगरेशन पे क्या होगा, इंस्टॉलेशन पे क्या जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी डिटेल्स हमें चाहिए थी। तो इस फॉर्मेट में मैंने एक शीट बनाई थी जिसमें मैंने फील्ड का नाम रखा था, ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी डिस्क्रिप्शन रखी थी, और वो ये देखा था कि वो कैरेक्टरिस्टिक एंटिटी है तो वो किस टाइप की है, ठीक है, कहाँ पे जाके वो स्टोर होगी, और फिर मैप्ड फील्ड में कि हमें क्या क्या उस पे मैप कराना है। जैसे कि अगर मान लो अच्छा, इसमें दिखाता हूँ प्री डिफाइंड वाला। इसमें फिर मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये डिफाइन किया कि जो भी आईडी टाइप है मेरा, ठीक है, लेट्स से आईडी टाइप है, तो उसमें क्या क्या प्री डिफाइंड कोड हो सकते हैं और उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है, जिससे कि ओमनीनेट जो है अपनी एप्लीकेशन में ये सारे ही प्री डिफाइंड कोड्स रखे, इसके अलावा कुछ ना रखे। ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस जैसे है, तो ईमेल एड्रेस हमने बोला कि @ उसमें जरूर होना चाहिए और something.com, इस तरह से चीजें होनी चाहिए। तो वो उसने वो फॉर्मेट हमने डिफाइन किया। फिर हमने डिस्कॉम डिफाइन किए कि इस तरह से होने चाहिए। तो बेसिकली हमने क्या किया ना, हमने जितना भी प्री डिफाइंड डाटा है हमारे सिस्टम में, चाहे वो टाउन वैल्यू हो, चाहे सप्लाई टाइप कोड हो, मैन्युफैक्चरर हो, या उनकी रेटिंग हो, या फिर मान लो मीटर कॉन्फ़िगरेशन टाइप हो, तो ये सारी चीजें हमने उनको ऑलरेडी लिख के दी कि वैलिड डाटा जो है वो यही है।
मतलब हमने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म इसको दे दिया है डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करके। बिल्कुल ठीक है, इस तरह से हमने उसको फॉर्म दिया। फिर उसने क्या किया, अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसकी, उसने वहां पे ये चीज वैलिडेट कराई, और फिर जो उसने सीएसवी बनाना शुरू करा, तो सीएसवी फिर उसने उसी फॉर्मेट में बनाना और शेयर करना शुरू करा। तो अगर मैं आपको सीएसवी दिखाऊं, ये सीएसवी है सर उसकी। ठीक है। जिसमें ये सारे फील्ड्स वो फिल करके देता है, जिसमें एप्लीकेशन आईडी, यूजर आईडी, स्टार्ट डेट, एड्रेस वगैरह, और उसका प्लॉट साइज, सैंक्शन लोड, कंज्यूमर टाइप क्या है, ये हमारे रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, ये हमारे रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसको पूरा एक फॉर्मेट दे दिया कि भैया हमें इस फॉर्मेट में डाटा चाहिए। अब कुछ ऐसी वैलिडेशंस थी जो हमें अपनी एप्लीकेशन पे भी लगानी थी और जो उसको भी समझाना था। जैसे मान लो ये डेट अप टू और डेट सप्लाई, तो हमने उसको बोला कि भैया ये जो है हमारे तभी आएंगे जब कनेक्शन टाइप हमारा टेम्पररी होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ डेट अप टू। फिर हमने बोला कि एनपीएलएम की कैर तभी आएंगी जब हमारा कनेक्शन टाइप पावर लूम रहेगा। पावर लूम होगा, हाँ। ठीक है, उसके बाद जो फैसिलिटी लेवल वाला जो हमने किया था बीच में, तो उसको भी हमने अपडेट कराया। हाँ, ये बाद में ऐड कराया था हमने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाइन चार्जेस, लोडिंग चार्जेस ये हमने पहले नहीं दिए थे, तो हमने बाद में ऐड कराया कि ये सारी फील्ड्स भी जो है उसको देने पड़ेंगे अब अलग से। ठीक है, फिर एलपीटीआर मतलब ये कौन सी रेशियोज होती हैं, ये एलटीसीटी रेशियोज जो होती हैं, सीटीपीटी रेशियो सर, लाइन सिटी रेशो, लाइन पीटी रेशो, मीटर सिटी रेशो, मीटर पीटी रेशो जो है वो देना उसने शुरू करा। बीपीएल फ्लैग, जो मैं अभी सौभाग्य स्कीम की बात कर रहा था, कि अगर बीपीएल फ्लैग में वो पुअर देता है या नॉन पुअर देता है, तो उसके बेसिस पे फिर हमारी पूरी फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है। तो हमने जो पहले जो इनिशियली दिया था, वो हमने सिर्फ दिया था जो हमारे सिमकेडब्ल्यू मीटर या फिर हमारे जो केवीएच मीटर लगते हैं उनके लिए, वो परमानेंट कनेक्शन के लिए सर। बाद में हमने जितने भी टाइप के कनेक्शंस हैं हमारे यहाँ पे, चाहे वो सौभाग्य स्कीम हुआ, प्रीपेड टाइप हुआ, पोस्टपेड टाइप हुआ, या फिर आपका टेम्पररी कनेक्शन हुआ, या फिर एसटीटीओयू के लिए हुआ, तो वो सारे टाइप के हमने कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए उनको दे दिए। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन दी और अपने यहाँ पे वो सारी डेवलपमेंट कराई। और अब जितनी भी चीजें चलती हैं, बारी आती है नंबर ऑफ वैलिडेशंस की जो हमने लगा रखी हैं इधर। तो हमने क्या किया ना, एक टेबल बनाई झटपट वैलिडेशन करके। मुजम्मिल किस नाम से वो? CMNC वेल झटपट। जिसमें हमने ये सारी वैलिडेशन लगा दी कि अगर कोई भी कनेक्शन आ रहा है तो उसमें वैलिड कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। जैसे LMV 8 और 83 सप्लाई टाइप की अगर बात करूं, तो उसमें वो गवर्नमेंट कनेक्शन हो सकता है, LMV 8 के अंडर आ सकता है, 83 सप्लाई टाइप हो सकती है, रूरल अर्बन टाइप का हो सकता है, परमानेंट कनेक्शन बन सकता है। उसमें मीटर कॉन्फ़िगरेशन या तो नेट मीटर आ सकता है या फिर केवीएच मीटर आ सकता है, नेट मीटर में भी केवीएच टाइप, और उसकी लोड रेंज क्या रह सकती है। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे वैलिडेट करा दी, जिससे कि हमारी काफी चीजें जो हमें केस में करना पड़ता, वो हमने इस कस्टम टेबल के थ्रू ये सारी वैलिडेशंस हमने कॉल करा दी।
अच्छा, मतलब फर्स्ट तो वो डेटा हमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देगा, बिल्कुल, बट फिर भी अगर थोड़ा सा भी डेटा इधर उधर दिया है तो वो हम इस टेबल से वैलिडेट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा, इसमें जब वो डेटा आता है स्टेजिंग में तो क्या उसका कोड रहता है, फ्लैग क्या रहता है, और जब वो एरर में चला जाता है तो क्या कोड रहता है, और जब वो प्रोसेस हो जाता है तो क्या फ्लैग हो जाता है? तो देखो इसमें ना एक फ्लैग हमने मेंटेन करा हुआ है। शुरू में जब आता है तो वो आप उसको आता है रिवर्ट भी आपका। करते हैं कि हमने ये सक्सेसफुल दे दिया है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक ठीक। जब शुरू में ये आता है तो आई स्टेटस में रहता है ये, ठीक है। अगर वो एरर में चला जाता है तो ई आ जाता है, और अगर कंप्लीट होता है तो सी जाता है। ये स्टेटस हमारे मेंटेन होता है। और डेली प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि हमारी एफटीपी पे आती है फाइल, उस फाइल को सोवा लेवल पे वो एक उन्होंने शेड्यूल कर रखा है टाइम, उस टाइम पे वो फाइल प्रोसेस होती है जिसमें कि ये तीनों सर्विसेज एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। वो सर्विसेज जब एग्जीक्यूट होते हैं तो न्यू कनेक्शन बन जाते हैं, जिनके जो सक्सेसफुल बने हैं उस पर्टिकुलर फाइल के अंडर, क्योंकि हम इसमें आप देखोगे तो हम यहाँ पे ना फाइल नेम भी स्टोर करा रहे हैं, क्रिएट डेट टाइम और फाइल नेम। तो उस फाइल नेम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितने कंप्लीट हुए हैं, जो जो कंप्लीट हो गए हैं उनकी उसी टाइम हम रिपोर्ट शेयर कर देते हैं। फिर क्या होता है, सुबह के टाइम जो मुजम्मिल और राकेश हैं, पहले आदित्य भी इन्वॉल्व था और अब भी कभी कभी आदित्य को चीजें देखनी पड़ जाती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली अभी जो आप मेल देखते होगे वो मुजम्मिल के थ्रू आती है, ठीक है। तो मुजम्मिल इस डेटा को पूरा करता है, चेक करता है कि कितने एचसीएल एंड पे पेंडिंग है, कितने ओमनीनेट एंड पे पेंडिंग है, और कितने ऐसे हैं जो दोनों के एंड पे पेंडिंग है, मतलब कुछ ना कुछ दोनों की तरफ से होना है। तो वो पूरा एक फाइल का फॉर्मेट बना के और मुजम्मिल डेली भेजता है। तो मुजम्मिल आज भी भेजी होगी ना मुजम्मिल, ये रही, ठीक है। इसमें ये डेली इस तरह से एक फाइल भेजता है जिसमें कि ये लिखता है कि ये फाइल प्रोसेस हो गई है और इतने में से इतने रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गए हैं, सक्सेसफुल रेट ये था। एचसीएल एंड पे एक एक रिकॉर्ड पेंडिंग है और 202 जो है ओमनी नेट पे पेंडिंग है। अगर आप ये एक्सेल ओपन करके देखोगे तो इसमें जो है सारी डिटेल्स आती हैं कि अगर एचसीएल एंड पे है तो किस रीजन से है, अगर ओमनी नेट एंड पे है तो किस रीजन से है, वो सारी डिटेल इसमें लिखी होती है। ये रहा, ये जो सक्सेसफुल है उनकी अकाउंट आईडी शेयर कर दी, और जो सक्सेसफुल नहीं है उनके लिए एरर डिफाइन कर दिया कि बैच नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट या फिर इनवैलिड स्टॉक लोकेशन, ये सब, ठीक है। इसके ठीक है। लिए एरर के लिए हमारी एक अलग टेबल होती है, जो डेटा बिल्कुल सही होता है वही इस टेबल में हमारी मेन टेबल में आता है, अदरवाइज हमारा जो डेटा है वो हमारी एरर वाली टेबल में जाता है। किस नाम से मुझे मिल, संजय एनसी है, एरर डिटेल करके है। अच्छा यही है। इस फाइल में जाता है कि इस एप्लीकेशन आईडी के रेस्पेक्ट में जो कि इस फाइल से रिलेटेड थी, रन आईडी बेसिकली एक आईडी रखी हुई, और ये उसका एरर कोड होता है, एरर मैसेज होता है, जैसे ये ऐप आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, बैच नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरह से करके, और किस डेट में वो चली है, क्या उसका एरर कोड है, ये सब चीजें हमारी यहाँ पे इस वाली टेबल में रिपोर्ट होती है। तो इस टेबल और जो हमारी मेन जो स्टेजिंग टेबल है, इन दोनों से डाटा निकाल के मुजम्मिल जो है जितने भी रिकॉर्ड आते हैं उन सारे रिकॉर्ड की एक रिपोर्ट बना के और डेली बेसिस पे शेयर करता है ओमनीनेट के साथ। और मुझे मिल इसमें ना मुझे भी ऐड कर दिया कर, मेल भेजे ना मुझे मिल। मुजम्मिल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ठीक है सर। हाँ हाँ मुझे मिल ऐड कर ठीक देना। है सर, आप तो हो गए शायद मेल में। नहीं मेरे पास मेल नहीं आता ये। अवनीश नहीं है, ठीक है सर। ऐड कर देना यार, ठीक है। चलो, ठीक। तो ये सारा था न्यू कनेक्शन के बारे में। अब किसी को भी अगर किसी भी प्रोसेस में
कोई भी डाउट हो कि कुछ और समझना हो, कुछ और ये हो कि हमें कुछ इस तरह से चीजें बताओ या कुछ अलग कोई तरीका हो, जो भी पूछना है, जो भी समझना है वो बता दो। मतलब मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी, न्यू कनेक्शन कहाँ से शुरू हुआ था और आज कहाँ पे है, क्या स्टेटस है। अच्छा, एक चीज रह गई इसमें, बीच में हमें ये बोला गया था कि न्यू कनेक्शन जो हमारे चलेंगे वो सिर्फ या तो झटपट के थ्रू चलेंगे या फिर उसमें ओल्ड केस चलेगा, उसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं चलेगा। तो हमने क्या कर रखा है, हमने ना वो जो नेविगेशन ऑप्शन है वो हटा रखा है। अगर प्रोडक्शन पे जाओगे तो मेन मेन्यू से ना जो न्यू कनेक्शन का ये जो आते हैं ऑप्शंस, ये हमने हटा रखे हैं। तो उसको हटाने के लिए क्या कर रखा है कि जितने भी वो बने हुए हैं ना सब मेन्यू में, ये जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनके लिए जो हमने नेविगेशन ऑप्शंस ऐड करे हुए हैं वो सारे हटा रखे हैं। तो अगर आप वापस से कल को आया कि उसको डाल दो, पहली बात तो आएगा नहीं ऐसा कुछ, लेकिन अगर स्टिल कुछ ऐसा आया कि इसको डाल दो वापस से, तो उसको आप वापस से नेविगेशन ऑप्शन ऐड करके और इसको डाल सकते हो, ठीक है। और साथ में हमने केस टाइप की जो वो थी, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सर्विस, उसमें से एडिशन के राइट्स हटा रखे हैं ताकि वो ऐड ना कर पाए कोई भी न्यू कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये पोस्ट पेड टू प्रीपेड कन्वर्जन तो उसमें होगा ना एट्रीब्यूट चेंज में? हाँ जी, वो एट्रीब्यूट चेंज में आएगा। और इसकी बिलिंग लॉजिक इसमें बिलिंग वाले सेशन में हो जाएगा? हाँ, बिलिंग पूरा जो है वो बिलिंग वाले सेशन में होगा सर। संजय सर, एक चीज हाँ और जी। होती थी कैंप कनेक्शन में, डिमांड नोट क्रिएशन वाला, वो क्यों करवाते थे हम लोग? ये डिमांड तो सब में ही बनता है। डिमांड देखो नाम अलग अलग दे रखे हैं, कहीं पे एस्टिमेशन अमाउंट ले रखा है, कहीं पे हाँ। डिमांड नोट ले रखा है, बात वही है अच्छा दोनों। अच्छा अच्छा, वो एक ही चीज है, एस्टिमेट हो गया। हाँ। वो रिटर्न करते थे वो पहले, उसमें रिटर्न का किस भी में? था कुछ यार, कैंप कनेक्शन में रिटर्न वाला था ना कहीं पे, रिटर्न वाला तो नहीं था यार कहीं पे भी। रिफंड करके जो था, डिमांड नोट रिफंड करके एक वो था। अच्छा, वो तुम्हारा तब आता था जब तुम अपना न्यू कनेक्शन कंप्लीट नहीं कराना चाहते हो, अच्छा, वो कैंसिल तब मतलब रिफंड रिजेक्ट का आने ऑप्शन का। आता था रिजेक्शन के टाइम पे। ओके। सुनील, सुनील हाँ जी सर। कॉल करना मेरे को फोन पे मेरे। अभी हाँ कर लो, 5 मिनट के लिए। कोई और क्वेरी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो यार, सुन मत हो जाओ बिल्कुल भी। क्या अवनीश, संजय, हाँ जी। पंकज, 4 हाँ बजे सर। फिर आज बिल रिवीजन की कॉल हो सकती है, ठीक है। ठीक है सर। संजय सर, हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताओ। सर, ये जो एमई आप उस दिन बता रहे थे कि यूज करते हैं जो सर्विस लेवल वैलिडेशंस के लिए, तो ये किस तरीके से यूज होती है, आप बता सकते हैं मुझे? कैसे लगाते भाई हैं? सर्विस लेवल कुछ नहीं होता, पेज लेवल होती है। एमई जो होती है वो पेज लेवल वैलिडेशन होती है। सर, पेज लेवल वैलिडेशन हाँ जी। तो ये कैसे लगती है, कैसे लगाते हैं? जैसे कि आप उस दिन बता रहे थे एमई के थ्रू, जिसमें रजिस्ट्रेशन होती है कि सीक्वेंस ये होने के बाद ये एनेबल हो या ना हो। यार वो टेक्निकल चीज है, अगर कहो तो बताऊं, मतलब समझ आए तो सबको, बोलो। मैं तो मतलब जानना देखो, मैं चाहता उसमें डेफिनेशन ही बताऊंगा, अंदर कोड में तो नहीं घुसूंगा कि कोड में क्या लिखता है कैसे करता है, वो तो सारा मेरे को भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, अगर जानना है तो ठीक है, मैं सिक्योरिटी का बताता हूँ फिर थोड़ा बहुत। संजय, जैसे इन चीजों पे एक अलग से सेशन रख लियो ना, सर जी, छोटा सा। ये देखो। होगा फिर, इसमें होगा तो फिर अच्छा, नहीं ऑलरेडी नहीं, करवा चुका है क्या? मैं कह रहा हूँ 14 रखा हुआ तारीख तो तक ना। का प्लान बना हुआ है और 18 मेरा लास्ट है। ठीक है ठीक है। ठीक है। कोई बात नहीं, 18 तो बहुत है संजय, हाँ हैं? जी, 18 तो बहुत है, 14 तक तो शेड्यूल किया है आपने। हाँ जी, हाँ जी।
अरे सर 2-4 दिन तो दे दो सर, 2-4 दिन तो दे दो कि हाँ जा, वो वाला डायलॉग मार देना अमरीश पुरी वाला, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, 4 दिन के लिए तो दे देना वो। चलो सिक्योरिटी का बताऊं फिर? एक बात बताओ संजय। हाँ जी। ये जो हमने किया, अगर हमें ये सौभाग्य वाले में लड्डू लिया गल्ला तेरे भैंस को दूध पिलावा कर, वो छोटे लड़के 3 महीने का लड़का भैंस को दूध पिला ही रही है रिंकी। हमने पेट शाहजहांपुर की लैंग्वेज है। हाँ जी सर बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, ये हमने सौभाग्य योजना में जो 50 रुपीज लेके और उसके बाद में हमने पासा क्रिएट किया। हाँ जी। एक तरह से ये पैसा जो था हमारा वो नॉन एनर्जी का पैसा था, ठीक है। हाँ जी। अगर कहीं पे भी इस तरह से करके बाइफ्रिकेशन की कोशिश नहीं की है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें ये बाइफ्रिकेट करना है और जो पैसा नॉन एनर्जी का उसको अलग रखना है और उसकी अकाउंटिंग भी अलग होनी है। सर देखो नॉन एनर्जी जो भी हम यूटिलिटी इसमें पे अरेंजमेंट ऐसे में डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एक ट्रांसफर एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो यानी कि हमने वो वन टाइम ऐसे से इधर मूव कराया है पैसा, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग है वो ऑब्वियसली वो अलग ही हो रही है, उसका जो पे अरेंजमेंट ऐसे का जो बिल सेगमेंट है वो अलग ही बन रहा है, उसका अलग से ही जीएल क्रिएट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोड अलग है, सब चीजें अलग हैं, तो वो अलग से ही मैनेज हो रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी बिल में आ तो रहा है, लेकिन एनर्जी बिल में वो कहीं पे भी एनर्जी बिल का पार्ट नहीं है, वो अलग ही सेगमेंट है। मेरा जब वो रियलाइज हो रहा है पैसा, जब हाँ जी। उस केस में मेरा जो नॉक ऑफ हो रहा है वो उसी हेड में हो रहा है। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और कोई क्वेरी? शोभित तुम्हारे क्वेश्चन पे भी आएंगे यार, रुक जाओ, बताएंगे बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ। कोई और क्वेरी किसी की? अगला वो है क्या इसके बाद संजय? तो सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत बता देता हूँ इन लोगों को। हाँ हाँ बताओ यार देखो ऐसा ना, एक ही दो ही कंडीशन में होता है, या तो मतलब सब कुछ समझ आ रहा है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर कोई डाउट नहीं है तो हो क्या रहा है वो मुझे नहीं पता। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जितने लोग यहाँ पे हैं उनमें 4-6 लोग ऐसे हैं जो शायद इस तरह के सेशन में पार्टिसिपेट भी पहली बार ही ऑलमोस्ट कर रहे हैं, तो उनसे पहले रिक्वेस्ट ज्यादा है, उनको ज्यादा वो करना पड़ेगा। और हालांकि खैर करना सबको चाहिए है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, रिवाइज कर ले तो शायद सवाल भी हमारे जेन्युइन से आएंगे और क्लियर भी हमें थोड़ा सही आएगा। यार ऐसे ना मजा नहीं आ रहा, मतलब सामने से कुछ आ ही नहीं रहा है, बस मैं ही बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है बस। एक इंटेंट बिल्कुल क्लियर समझ लो, ये रिकॉर्डिंग देखो 1 मिनट 13 सेकंड 13 मिनट हो गया, तो मतलब कुल मिला के ये जो पिक्चर जब चल जाती है उसके बाद में फिर से जो है गेम शुरू होता है, फिर से सुनते हैं लोग, है ऐसा? फिर देखते हाँ सही आया समझ में नहीं आया। संजय मेरे को ना न्यू कनेक्शन में एक बात ऐड करनी है। हमने जैसे अभी कैंपेन पे देखा था कि एक स्पॉट है हमारे पास ऑर्डर कंप्लीशन पे एल्गोरिथम लगाने का, तो वहां पर अगर मैं लगाता हूं तो एक ही कैंपेन से मैं हर कस्टमर क्लास के अकाउंट के लिए मतलब वो जो भी मेरा लॉजिक है वो एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी टाइप की कोई सर्विस मुझे सिर्फ पर्टिकुलर किसी कस्टमर क्लास के अकॉर्डिंग ही अकाउंट को देनी है, तो उसके लिए हमारा एक स्पॉट है ना कस्टमर क्लास पे, वहां पे भी हम ऑर्डर कंप्लीशन के एल्गो लगा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हो। हाँ तो बस मैं मतलब ये ऐड कर रहा था वो बात। देखो इंस्टॉलेशन ऑप्शन पे जाके अगर देखोगे तो काफी चीजें हैं उसमें, फील्ड एक्टिविटी से रिलेटेड भी हैं, मीटर रीड से रिलेटेड भी हैं, जो हमारा हाई लो फ्लैग जो मेंटेन होता है वो उधर इंस्टॉलेशन ऑप्शन पे हमने डाल रखा है, ठीक है। इसमें है अपने इसमें टॉपिक में है वो कवर है अभी आगे, क्योंकि नहीं यार वो इंस्टॉलेशन ऑप्शन कवर नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि ना उसके मुझे इवेंट्स ना एक बार इवेंट्स समझने थे, उसके जितने भी सिस्टम इवेंट्स थे उसमें, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो एक्चुअली मैं देख तो रहा था, लेकिन वही था कि वो कुछ कुछ का तो ठीक है, लेकिन बाकी का ये नहीं पता चल रहा था कि उसका इम्पैक्ट कहाँ पे क्या पड़ रहा है। अच्छा हाँ तो अगर हो पाए तो, या फिर उसको किस में रख लें बाद में किसी में संतोष नोट कर लो
हाँ, देखो ये जो मिस हो रही है। हेलो जी जी, मैं नोट कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, देखो जिसको भी कुछ भी ऐसा लगता है ना कि यार ये टॉपिक जो हुआ नहीं है या ये चीज मुझे पूछनी है, कवर करनी है, तो वो जो है आप लोग अपना नोट डाउन करके रखो, और अगर डेली बेसिस पे शेयर करो तो मेरे को मेल कर दिया करो कि भाई ये चीज करनी है, या इसी ग्रुप पे मैसेज कर दिया करो कि भाई ये चीज भी कवर करनी है हमें। ठीक है संजय, हाँ ये कर लेंगे। ठीक है, यहीं पे पिंग कर दो ताकि लास्ट में जब हम बैठ के देखेंगे तो पूरी चैट देख लेंगे कि किसको क्या टॉपिक समझना है या क्या इशू था। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सिक्योरिटी पे। देखो सिस्टम ने ना सिक्योरिटी जो है डिफरेंट लेवल पे दे रखी है। अगर मैं सिक्योरिटी की शुरुआत करूं तो सिक्योरिटी जो है हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो ऑथराइजेशन लेवल पे है या ऑथेंटिकेशन पे है। तो वैसे मैंने ये कुछ लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। राकेश बताओ यार थोड़ा। ठीक है संजय, बताता हूँ। सिक्योरिटी में बेसिकली हम उसको ना दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी को लेके है, एक ऑथराइजेशन होता है, एक ऑथेंटिकेशन होता है। फर्स्ट हम ऑथेंटिकेशन की आवाज चली गई राकेश तुम्हारी। कि जो भी एप्लीकेशन में उसका एटलीस्ट यूजर अकाउंट होना चाहिए। कोई भी मतलब अगर मेरा अकाउंट नहीं है और मैं लॉगिन करना चाहता हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए जो भी हमें वैलिडेशंस करनी है तो वो ऑथेंटिकेशन का पार्ट है। नाउ जब हमारा अकाउंट बना हुआ है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, यूजर अकाउंट है, तो मैं एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकता हूँ। लॉगिन करने के बाद अब मेरे पास क्या क्या एक्सेसिबिलिटी है, मैं उस एप्लीकेशन में किस किस टाइप के एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, वो सारा मेरा पार्ट आएगा ऑथराइजेशन में। अब ऑथराइजेशन में बेसिकली जो है पार्ट, वो हम चार उसमें सिक्योरिटी टाइप्स में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट होती है ट्रांजैक्शनल लेवल सिक्योरिटी, सेकंड वन इज जोन लेवल सिक्योरिटी, थर्ड इज अकाउंट लेवल सिक्योरिटी, और फोर्थ वन इज फील्ड लेवल सिक्योरिटी। ट्रांजैक्शनल लेवल सिक्योरिटी का मीनिंग यही है कि जब भी मैं एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर रहा हूं, अभी सीसीबी में क्या है कि हर पेज के कॉरस्पॉन्डिंग एक एप्लीकेशन सर्विस लगी हुई है, और वो एप्लीकेशन सर्विस यही डिफाइन करती है कि वेदर यू कैन एक्सेस दैट पेज और नॉट। तो इसका मतलब क्या है, जब भी मैं गो टू अकाउंट पे जा रहा हूँ या गो टू मीटर पर जा रहा हूं, अगर मुझे उस पेज के राइट्स हैं तो ही मैं उस पेज को व्यू कर पाऊंगा। मेरा पूरा पार्ट है ट्रांजैक्शनल लेवल सिक्योरिटी का। ठीक है, सेकंड वन है जोन लेवल सिक्योरिटी। अब जोन लेवल सिक्योरिटी में क्या है कि जैसे भी हम लोग किसी अकाउंट को ओपन करते हैं, ठीक है, सीसीबी में ये अकाउंट आईडी है, एक बार संजय यहाँ पे कोई अकाउंट ओपन करना। तो इसके बाद मैं मूव कर रहा हूं अकाउंट इंफॉर्मेशन टैब पर। ठीक है, तो अब क्या है, इस अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेक्शंस में दिख रही है मुझे। तो ये मेरा पूरा एक पेज क्या है, ये पोर्टल हो गया, और इसके अंदर मेरे बहुत सारे छोटे छोटे जोन्स बने हुए हैं, जो सेक्शन आपको दिख रहे हैं। तो अगर मुझे किसी यूजर लेवल पे ये रिस्ट्रिक्ट कराना है कि ये जो जितने भी जोन दिख रहे हैं, मानो संजय को 4 जोन दिखे लेकिन राकेश को 2 जोन दिखे, तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करा सकता हूँ जोन के थ्रू, क्योंकि जोन के कोरस्पॉन्डिंग भी एक एप्लीकेशन सर्विस लगती है। तो मैं उस एप्लीकेशन सर्विस के राइट्स उस यूजर ग्रुप को नहीं दूंगा जिसमें राकेश मैप है। तो क्या होगा कि राकेश उस पर्टिकुलर जोन की इंफॉर्मेशन को व्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है, थर्ड वन आता है आपका अभी तक किसी को कुछ इश्यू है, फिर हम अकाउंट लेवल सिक्योरिटी पे आते हैं। अभी तक अगर किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज पूछ सकता है इन दोनों में कि ट्रांजैक्शनल लेवल सिक्योरिटी या जोन लेवल सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है, या मतलब क्या पर्पस है उसका। तो राकेश ये सारा हैंडल तो फिर वही यूजर ग्रुप से ही होगा ना, कि एक पर्टिकुलर जैसे सर हाँ, सेट ऑफ यूजर एप्लीकेशन ग्रुप जो सर्विस के बनाएंगे। थ्रू ही सब कुछ हैंडल होगा आपका। अच्छा राकेश, मैं एक चीज कंफर्म करना चाह रहा था कि अगर मैं कोई यूजर हूँ और किसी यूजर ग्रुप में मैं मैप हूँ, अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी टाइप हमने उस यूजर ग्रुप को अगर मैप करा रखी है, तो क्या हम यूजर लेवल पे भी उस चीज को हम रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं?
नहीं, यूजर लेवल पे कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, सब यूजर ग्रुप लेवल पे रिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, मतलब वो नहीं हम करा सकते ना। हाँ, फिर वो इसमें हम नहीं एक ऐसा कर सकते हैं कि मान लो मैंने दो यूजर ग्रुप में बना लूं, और एक ऐसा है जिसमें मेरे को सिर्फ उस एप्लीकेशन सर्विस में व्यू करने के राइट्स देने हैं, तो फिर मैं एक्सेस मोड के थ्रू हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन यूजर लेवल पे कुछ भी नहीं होगा, सब लेवल पे होगा। राकेश, कुछ जी सर। जैसे कभी कभी होता है कि कोई अकाउंट किसी यूजर को एक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो हाँ वो सर, क्या? वो अकाउंट लेवल सिक्योरिटी में आएगा। अच्छा, वहां पे एक बार बात कर लेंगे, मतलब मैं अभी जो नेक्स्ट बताऊंगा उसके बाद नहीं, अगर कुछ रहता है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब अकाउंट लेवल सिक्योरिटी में क्या है कि अकाउंट लेवल सिक्योरिटी में मेरे पास दो चीजें हैं, जैसे अभी सर बता रहे थे कि यूजर लेवल पे किस पर्टिकुलर अकाउंट को वो व्यू कर सकता है। ठीक है, तो अब जितने भी नंबर ऑफ कंज्यूमर है हमने उनको डिवाइड किया हुआ है एज पर यूटिलिटी आस्क, कि हमने उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेस ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, एक्सेस ग्रुप और बुक नंबर हमारे लिए सेम ही है, जो मतलब टिकटिंग टीम्स है तो उनके लिए है कि बुक नंबर और एक्सेस ग्रुप सेम है। अब हमने क्या किया, उन अकाउंट्स को या उन कंज्यूमर्स को कैटेगराइज कर दिया हमने। और ये किस लिए किया, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो फील्ड लेवल है उसके ऊपर एरिया दे देते हैं हम जेई को कि भाई ये वाला पर्टिकुलर एरिया आपका है और सेकंड एरिया आपका है, तो उस केस में क्या है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही अपना काम करेगा जो भी, तो वो उसको हमने हैंडल कर रखा है एक्सेस ग्रुप से, कि हर अकाउंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक्सेस ग्रुप या बुक नंबर होगा। ठीक है, और फर्दर हमने क्या किया, यूजर वाइज हमने यूजर को राइट्स दे दिए कि अब वो यूजर किस किस एक्सेस ग्रुप को मतलब मैप कर सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसे समझे कि अकाउंट को हमने फर्स्ट मैप किया एक्सेस ग्रुप से। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सेस ग्रुप बन गए। अब एक्सेस ग्रुप को कौन पर्टिकुलर यूजर है जो उस एक्सेस ग्रुप के अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, तो वो हमने मैपिंग करा दी यूजर वाइज, कि यूजर पे मैंने एक्सेस ग्रुप को मैप कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये अभी एक यूजर है राकेश नाम का, तो इसमें मैंने डेटा एक्सेस रोल, मेरा एक डार होता है। ठीक है, तो डार के अंदर हम क्या करते हैं कि लिस्ट होती है मेरे पास यूजर की और एक्सेस ग्रुप की, तो वहां से वो मैपिंग हो जाती है कि कौन पर्टिकुलर यूजर किस पर्टिकुलर एक्सेस ग्रुप के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और वहीं से वो फिक्स होता है कि ये वाला यूजर किसी अकाउंट को देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं अकाउंट को देख पाएगा जिन एक्सेस ग्रुप के उसके पास राइट्स हैं, और वो अकाउंट जो उस पर्टिकुलर एक्सेस ग्रुप में आते हैं। अभी अगर इसमें कुछ है तो प्लीज बता दो, मतलब फिर से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। अभी देखो इसमें क्या है कि संजय ने दिखा रखा ना कि एक्सेस ग्रुप, तो ये यूजर आईडी है। ठीक है, अभी एक्सेस सिक्योरिटी में क्या है, हमने उस यूजर के अंदर डार को मैप करा देते हैं। डार बेसिकली क्या है कि मेरे पास लिस्ट है उस पर्टिकुलर यूजर की। ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे जो भी एक्सेस ग्रुप होंगे उनके। संजय एक बार हम लोग जी सर। राकेश, डार यूजर्स की लिस्ट है या यूजर ग्रुप की लिस्ट है? सर डार में बेसिकली आपके यूजर की लिस्ट है, यूजर और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेस ग्रुप की। बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हमें सेम टाइप की सिक्योरिटी लगानी है अकाउंट लेवल पे, तो हम लोग एक्सेस ग्रुप डिफाइन करते हैं, लेकिन एक्सेसिबिलिटी दिखानी है कि सेम टाइप के अकाउंट्स को कोई यूजर लेवल पे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग करते हैं डार का यूज। ये पर्टिकुलरली डाटा एक्सेस रोल है, इसमें यहाँ पे सारे एक्सेस ग्रुप डिफाइन और मेन में यूजर्स की लिस्ट होगी। अब अगर किसी को कोई पर्टिकुलर अकाउंट नहीं दिखता तो उससे सर यही है कि उसके उसमें मतलब एक्सेस सिक्योरिटी में वो डार मैप नहीं होगा। अगर डार मैप है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो एक्सेस ग्रुप नहीं होगा जिसके अंदर वो अकाउंट आता है। अब अकाउंट लेवल सिक्योरिटी में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछेंगे तुमसे, और क्या। नहीं, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट फील्ड लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, बढ़ फिर जाओ। फील्ड लेवल, हाँ फील्ड लेवल सिक्योरिटी पे आते हैं।
फील्ड लेवल सिक्योरिटी में बेसिकली क्या है कि हर पेज के ऊपर हमने कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रखी है, या कुछ एंटिटीज है जिनके इंफॉर्मेशन को मुझे अपडेट कर रहा है। लाइक मुझे बिल जनरेट करना है, मीटर प्लस करना है, या फील्ड एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो उस केस में हम क्या चाहते हैं कि हम अगर ये चाहें कि अगर हमको उसको रिस्ट्रिक्ट कराना हो कि यूजर ग्रुप वाइज, कि जो बिल जनरेट कर रहा है कोई बंदा, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर अमाउंट है, या मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग मीटर इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो ये पर्टिकुलर यूजर ग्रुप का जो भी यूजर है वही कंप्लीट कर पाए, तो उसको हम लोग फील्ड लेवल सिक्योरिटी से करते हैं। ताकि अगर कोई जिसको ऑथेंटिकेशन नहीं है, इसमें क्या है कि हमने क्या करा, एक हायरार्की डिफाइन कर दी कि भाई जैसे मैं अगर फील्ड एक्टिविटी की बात करूं कि 4 किलोवाट तक का अगर कोई भी कनेक्शन है, उसकी फील्ड एक्टिविटी जो जेई लेवल का बंदा है वो करे, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि 10 किलोवाट तक का जो कनेक्शन है उसको एसडीओ करे, और या उससे ऊपर 10 से ऊपर वाले जो भी है वो ई लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसकी फील्ड एक्टिविटी कंप्लीट करे। तो वो जो मेरे को कैटेगराइजेशन करना है पर्टिकुलर किसी इंफॉर्मेशन या वैल्यू के बेसिस पे, वो मैं कर सकता हूँ फील्ड लेवल सिक्योरिटी से। और इसके लिए हमारे पास है सिक्योरिटी टाइप। संजय इसमें हुआ ना क्या? एक बार इसमें जाना, सिक्योरिटी में है उनके साथ। नहीं, इसमें सिक्योरिटी टाइप में है। हाँ वही। हाँ, तो यहाँ पे मैं ऑथराइजेशन लेवल अपने डिफाइन कर दूंगा कि कौन पर्टिकुलर किस टाइप के एक्शन के लिए ऑथराइज है। जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है मीटर और एई मीटर, कि 0 से 4 किलोवाट तक के जो कनेक्शन है उनको जो भी जेई या एसडीओ रैंक के बंदे हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या वो उनको एक्सेसिबिलिटी मिली हुई है तो वो एप्लीकेशन सर्विस से हो गया, ठीक है। तो अगर कोई 5 किलोवाट का कनेक्शन होगा, अगर जेई जाके उसकी फील्ड एक्टिविटी कंप्लीट करेगा, जो भी कोई यूजर जिसको जेई यूजर ग्रुप के राइट्स है, तो वो नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी होती है जिसके लिए हमें कोड रिक्वायर होता है, ठीक है। इसके लिए हमें हमेशा जेएसपी लिखवानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी लेवल डिफाइन करा। अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एक ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी एप्लीकेशन सर्विस है, कोई और ले लो, जैसे ये है, ठीक है, CMKYDTL। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि कोई ऐड तो कर पाए, ठीक है, कोई जो है पर्टिकुलर इस केस को केवाईसी केस को ऐड तो कर पाए, लेकिन वो ऐड कर पाए कस्टमर क्लास के बेसिस पे, कि अगर जेई है तो वो रेजिडेंशियल जो कंज्यूमर्स हैं उसके लिए कर पाए, एसडीओ जो है वो रेजिडेंशियल भी कर पाए, कमर्शियल भी कर पाए, और ई जो है वो इंडस्ट्रियल कर पाए। तो जब मुझे इस तरह से ऑथेंटिकेशन लेवल अगर डिफाइन करने होते हैं, ऑथराइजेशन लेवल अगर डिफाइन करने होते हैं, तो उसके लिए मैं एक सिक्योरिटी टाइप में जाके और एक सिक्योरिटी टाइप ऐड करके और ऑथराइजेशन लेवल अपने डालूंगा। अब इसमें तो ये 04 ये है, उसमें मैं क्या डाल सकता हूँ, GOV RES और INS IND, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, और जो भी एप्लीकेशन सर्विस है ये वाली, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मैप करा दूंगा इधर। तो जब भी मैं वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्विस डालूंगा तो यहाँ पे मेरे को सिक्योरिटी लेवल दिखने लग जाएंगे। मेरा मान लो इस यूजर ग्रुप में ई अगर है और उसका जो ऑथराइजेशन लेवल मैंने रखा है वो अगर मान लो इंडस्ट्रियल रखा है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को के लिए ही इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्विस को अलाउ करेगा, ताकि ये यूजर ग्रुप उसको कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए इन सबको मैनेज करने के लिए, जैसे अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल हुआ या फिर रेजिडेंशियल हुआ, तो इनको मैनेज करने के लिए हमें इसमें कोड लिखना पड़ता है, जेएसपी लिखनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। तो ये है हमारा सीसीपी में सिक्योरिटी, जिससे बहुत सारी चीजें मैनेज हो रही हैं। जो डेटा एक्सेस रोल वाला जो पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो अपने इसका केटी का पार्ट भी है, डेटा एक्सेस रोल, डार और यूजर ग्रुप, ये सब, ठीक है। तो इसको भी कवर करेंगे अच्छे से। बाकी सिक्योरिटी समझ आया? अच्छा, शोभित का क्वेश्चन अब भी रह गया। अब देखो
क्या है कि अगर मान लो मेरे को क्या करना है, अगर मैं सिंपल बात करता हूं, कोई अकाउंट ओपन कर लेता हूं, ठीक है। इस अकाउंट में ये जो कस्टमर क्लास है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये कस्टमर क्लास पे मैं कुछ वैलिडेशन लगा दूं, ठीक है। वैलिडेशन कुछ इस तरह से लगा दूं कि अगर मान लो मेरा कोई भी ऐसा कनेक्शन है जो कि LMV2 के अंडर आ रहा है, तो उसमें MV कमर्शियल ऑटो सेलेक्ट हो जाए और कोई उसको चेंज ना कर पाए। जैसे ही चेंज करे तो एरर मिल जाए उसको, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पेज के लिए वैलिडेट कर रहा हूँ कि जो ये कस्टमर क्लास होगी, दिस वुड बी MV कमर्शियल फॉर LMV2 कैटेगरी, ठीक है। तो इस चीज को अगर मेरे को वैलिडेट कराना है, यानी इस पेज लेवल पे अगर मेरे को कोई वैलिडेशन लगानी है, तो उसको मैं कहूंगा, उसको मैं जो कराऊंगा वो कराऊंगा ME के थ्रू, मेंटेनेंस एक्सटेंशन के थ्रू। शोभित ठीक है? नहीं, और ठीक है सर। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है, हाँ जी संजय, JSP क्या था फिर? कौन से वाले? मैं कह रहा हूँ JSP। हाँ हाँ, आप कह रहे हो ना ME के थ्रू कराएंगे इसको? सर वैलिडेशन लगा रहा हूं मैं। वैलिडेशंस जो लगती हैं वो लगती हैं हमारी ME के थ्रू, लेकिन अगर मान लो हमें कोई चीज इनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, तो उन पे हम JSP लगवाते हैं। जैसे ये डिसेबल है ना, तो इनके लिए हमने JSP लिखवा रखी होगी, ठीक है। अब क्या है कि ये जो फील्ड था कस्टमर क्लास, ये हुआ इधर के लिए, इस पेज के लिए। लेकिन अगर मान लो मैं ऑर्डर पेज फिल कर रहा हूँ, ऑर्डर पेज में मैंने क्या किया, LMV2 ले लिया और वहां पे मैंने ये MV कमर्शियल सेलेक्ट कर, MV कमर्शियल की बजाय रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर लिया, तो वहां वैलिडेशन कॉल नहीं होगी, क्योंकि ME मैंने क्या कराया है, मैंने पेज लेवल वैलिडेशन लगाई है जो कि ME है। अगर मान लो मैं इस पर्टिकुलर फील्ड को ही रिस्ट्रिक्ट कराना चाहता हूँ, इस पे ही कोई वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ कि चाहे वो मेरा कोड से चीजें आए, या मेरा किसी दूसरे पेज से आए, या मेरा किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आए, तो मेरी ये वाली वैलिडेशन कॉल होगी ही होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं लगवाता हूँ चेंज हैंडलर, ठीक है। तो ऐसी वैलिडेशंस चेंज हैंडलर के थ्रू लगती हैं सिस्टम में। अगर जो एडजस्टमेंट अमाउंट है हमारा, ठीक है, और जो एडजस्टमेंट्स हम नेगेटिव और पॉजिटिव ये सब डालते हैं, ठीक है, कि नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, या फिर जो एडजस्टमेंट है वो 1 लाख पर किलोवाट से ऊपर अमाउंट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या है, वो आपकी यही टाइप की वैलिडेशंस हैं, ठीक है। संजय देख सकते हैं ना हम कहाँ से CS वगैरह यहाँ पे हम हैंडल करते हैं, कुछ यहाँ से पता चलता है? नहीं देख सकते। ना 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 चेंज हैंडलर फिर से बताना संजय। सर चेंज हैंडलर होता है आपका एंटिटी लेवल पे वैलिडेशन, ठीक है। अगर मान लो मेरे को कोई पर्टिकुलर एंटिटी पे कोई वैलिडेशन लगानी है, जैसे मान लो मैं इस पे ये जो सेटअप डेट है, इसके फॉर्मेट पे अगर वैलिडेशन लगाऊं कि ये फॉर्मेट जो है इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, किसी और फॉर्मेट में होना चाहिए, तो अगर मैं एंटिटी लेवल पे लगा रहा हूँ, यानी कि सेटअप डेट पे अगर कोई वैलिडेशन लगा रहा हूँ ना, तो ये सेटअप डेट आप सिस्टम में ऑल ओवर द सिस्टम आप कहीं भी यूज कर लो इस पर्टिकुलर फील्ड को, तो वो वैलिडेशन कॉल कराएगा ही कराएगा, और अगर आप वो क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ तो एरर दे देगा। लेकिन ME क्या करेगी, अगर आपने ME इस पेज पे लगाई है तो यहीं तक वो वैलिडेट करेगा, इस पेज के बाहर अगर आप सेटअप डेट के साथ कुछ छेड़छाड़ करोगे तो वो करने देगा आपको, और उस पेज पे वैलिडेशन। हाँ, तो इसीलिए ME इज पेज लेवल वैलिडेशन एंड CH इज योर एंटिटी लेवल वैलिडेशन। कुछ और शोभित? तो सर आंसर मिल गया भाई? इसके लिए संजय हम फिर डिपेंडेंट हैं डेवलपर के ऊपर फिर? बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, दैट इज टोटली टेक्निकल पार्ट, और जिसके लिए डेवलपर पे डिपेंडेंट रहती है फंक्शनलिटी। लेकिन हाँ, चीजें करानी कैसे हैं वो सब फंक्शनल बंदे हाँ, ही वो तो खैर है। तो संजय इसका हम लॉजिक, इसका हम कैसे ये वर्क करता है बस संजय? टेक्निक क्या?
कह रहा हूँ इसको अब कैसे हम उन लोगों को लॉजिक डिफाइन करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या चीजें करानी है। तो ये हमें टेबल लेवल पर उनको बतानी पड़ती है कि हमें ये टेबल का ये वैल्यू हमें रिस्ट्रिक्ट कराना है या कुछ इस देखो तरीके कई से। बार क्या होता है कि कई बार आपको फील्ड भी बताना पड़ता है, सब चीजें बतानी पड़ती हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि आपको टेक्निकल टीम को क्वेरी भी लिख के देनी होती है कि भाई ठीक है। ये चीजें इस तरह से निकल के आएंगी या ये चीजें इस तरह से मैनेज होंगी, तो वो आपको सब चीजें लिख के देनी हो सकती है। तो जब भी सीआर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ वाले सीआर डॉक्यूमेंट देखें तो यहाँ पे हम सिंपली स्टेटमेंट लिख देते हैं कि ये है, ये इस तरह से चलेगा, ये इस तरह से चलेगा। लेकिन मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ पे क्या है कि उनके यहाँ पे अगर कोई सीआर डॉक्यूमेंट बनता है ना, तो उसमें जो कोड है ना हमारा, उस कोड का सूडो कोड लिख के देते हैं वो। ओके। ठीक है, कि मेरा पहली ये वैलिडेशन कॉल होगी, उसके बाद मेरी एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, इस क्वेरी से ये रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट के बेसिस पे हम ये करेंगे। तो पूरा इस तरह से लिख के देते हैं, जिसमें सीक्वल क्वेरीज और आपकी जो है सूडो कोड होता है पूरा, उस तरह से चीजें लिख के देते हैं, जिससे डेवलपर क्या करता है, सीधा सीधा बस वो कोड उठाता है और उस सूडो कोड को कोड में कन्वर्ट करके और बस आपकी वो फाइल बना देता है। बाहर ना, जैसे यहाँ पे डेवलपर्स बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा काम है, ये है वो है, बाहर डेवलपर्स के लिए काम इतना ज्यादा नहीं होता है। वो सीधा बस उस सूडो कोड को कन्वर्ट करके दे देते हैं, जो जावा कोड है या जो भी है आपका, कन्वर्ट कर। और कुछ पूछना है किसी को? किसी भी टॉपिक पे कुछ भी ज्ञान चाहिए तो बता दो, अगर मेरे पास होगा तो जरूर शेयर करूंगा। अच्छा, मंडे में लीव पे हूँ, तो ट्यूसडे अब करेंगे हम सेशन ना। मैंने आपको वो शेड्यूल भेजा है, तो उसी के हिसाब से चलेंगी चीजें। पंकज सर कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था, तो चेंज हैंडलर है संजय, जैसे एंटिटी लेवल पे, तो ये तो मतलब पूरे प्रोडक्ट में एक तरह से कहीं पे भी सेम ही बोला ना सर मैंने, एंटिटी लेवल पे है तो आप प्रोडक्ट में कहीं से भी उसको अगर आप एंटर करोगे कोई भी वैल्यू, तो वो वहां पे भी कॉल होगा। राइट, ठीक। वैसे संजय हमने हाँ बताओ संजय, हमने ज्यादा यूज क्या किया फिर हिसाब से, तो हमने एमई ज्यादा यूज किया होगा। हाँ सर, एमई ज्यादा यूज हुआ है, कुछ जगह पे हमने सीएच यूज करा है, सीएच ज्यादा यूज नहीं हुआ है क्योंकि एंटिटी लेवल पे हमने बहुत कम वैलिडेशंस लगाई। वो पूरे प्रोडक्ट पे काम कर जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एट्रीब्यूट चेंज में ना, मैंने जितने केसेस लिखे हुए हैं, अगर इनके अलावा किसी को कोई केस पूछना हो तो आप ना वो पहले ही नोट डाउन करके रख लेना, ताकि जब भी हम इस पे डिस्कस करें तो आप बता सको कि मेरे को ये केस भी जानना है, इसमें क्या होता है। ठीक है। हाँ, जैसे यही है संजय, पोस्ट पेड टू प्रीपेड। हाँ जी, हाँ जी। बाकी अगर मान लो किसी को लगता है कि मेरे को ये केस भी नहीं पता है, मेरे को ये भी पूछना है, तो वो भी लिख लेना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो मैंने ये अदर्स वाला ऑप्शन लिखा है ना, अदर केसेस, तो इस अदर्स में आप ही बताओगे मेरे को कि क्या क्या आपको पूछना है, आप लोग ही बताओगे। हाँ ये संजय, ये तो ऐड कर ही लो, इम्पोर्टेंट है ये तो, पोस्ट पेड टू प्रीपेड वाला। ठीक है। एक संजय, इसमें स्मार्ट मीटर वाले भी डाल रखे हैं क्या सारे प्रोसेस? नहीं, वो भी डाल लियो। मतलब जैसे अपना एक तो ये स्मार्ट मीटर वाला, जो पोस्ट पेड वाला, डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन वाला प्रोसेस, ये सारा। ठीक है। पंकज सर, एक दिन आपसे मुझे केटी चाहिए। मुझसे क्या हिट लेगा तू? मेरे को ना स्मार्ट मीटर के जो बैचेस है ना, उनके बारे में पूछना। ठीक है, ठीक है, वो एक दिन मेरे को बताना। ठीक है, बता दो। हाँ जी।
जो सिंकिंग वगैरह के जो हमारे चलते हैं ना, हाँ sync, हाँ हाँ ठीक है वो बैचेस बता देना। ठीक है। आगे वही और काम है। एक दिन विरल सर मेरे को बिलिंग के सारे बैचेस बताएंगे। ठीक हाँ रविंद्र से मोबाइल ऐप की करवा देंगे तरीके ठीक। ना मोबाइल ऐप की जरूरत नहीं, मोबाइल ऐप तो मैं विरल सर से पूछ लूंगा अगर कोई भी डाउट होगा तो। ठीक मतलब वहां भी तो अकेला ही संभालेगा सारा काम मतलब। हाँ वन मैन आर्मी जाएगा यार देखो, वहां। कोशिश करेंगे पूरी ठीक है कि जहाँ जैसा यहाँ बना हुआ है वैसा ही वहां भी बना लें। चल बढ़िया बना लेगा तू। देखते हैं बाकी। चलो बाकी किसी को कुछ पूछना भाई? शोभित, आंसर मिल गया भाई? हाँ सर मिल गया मुझे आंसर। जो कुछ होगा नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा भी। अब लगवा दे दो सोभित, 2-4 चेंज हैंडलर बनवा दे अब एप्लीकेशन में। ठीक है फिर बाइंड करें। ठीक है।